नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। जी। वैसे तो आपका परिचय मैं देने लायक नहीं हूँ, इतना नहीं मानता अपने आप को, पर और बहुत लोगों को पता भी होगा, लेकिन हमारे जो युवा दर्शक हैं शायद उनको तो कुछ लोगों को ना पता हो। तो राधा वल्लभ त्रिपाठी जी एक संस्कृत साहित्य और संस्कृत भाषा के प्रकांड पंडितों में माने जाते हैं। हमारे देश में आज आधुनिक युग में अगर बात करें तो उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो इतना है कि मतलब उन्होंने तो 150 ग्रंथ उन्होंने रचे हैं और संपादन किया है उनका। तो वो कार्य जो उन्होंने इतने सारे किए हैं वो खुद ही बोलते हैं। उनके पढ़ाए हुए शिष्य वो आज बड़े बड़े पदों पर, शीर्ष पदों पर यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है वाद में। धन्यवाद। तो मैं जैसे आपको बता रहा था, जो चैनल का नाम है वाद, वो आपकी जी पुस्तक जी। से ही प्रेरित है। हाँ जी। तो उसी के बारे में बात करते हैं। वाद का जो इतिहास है, और ये जी नाम वाद ही क्यों, जी जी इसका जी क्या इतिहास है, इसके क्या स्वरूप हैं और इसके क्या एथिक्स हैं, जी जी। इसके बारे में थोड़ा अगर प्रकाश डाल लें। बहुत बहुत धन्यवाद अरिहंत जी। और सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की। आपने अपने चैनल का नाम वाद रखा है और मैंने वाद पर कार्य किया है। वाद का, जैसा आपने पूछा है, इतिहास हमारे देश में बहुत पुराना है। वो कम से कम 5000-6000 साल या इससे भी कुछ अधिक वाद का इतिहास हमारे देश में फैला हुआ है। और वाद शब्द कैसे आया और उसके क्या निहितार्थ हैं, क्या कोनोटेशंस हैं, क्या उसके मायने हैं, इस पर हम देखते हैं तो वाद बहस के अर्थ में हमारे यहाँ बाद में आता है, लेकिन बहस की परंपरा, परस्पर डिस्कशन करने की परंपरा, जो समाज में गंभीर समस्याएं हैं, दार्शनिक समस्याएं हैं, प्रश्न हैं, उन पर विचार करने की परंपरा हमारे यहाँ कई हजार साल पुरानी है। और उसके लिए अलग अलग तरह के शब्द रहे हैं। वैदिक काल में जो ज्ञानियों की, पंडितों की, दार्शनिकों की सभाएं होती थीं, उनको ब्रह्मोद्य कहा जाता था। उनका बड़ा लंबा इतिहास है। ब्रह्मोद्य कैसे ऑर्गेनाइज किया जाए, उसमें कैसे कैसे सवाल होंगे, उसके सारे जो सिस्टम है, ऑर्गेनाइजेशन उसका कैसे होगा, इस पर हमारे वैदिक ग्रंथों में, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद संहिताओं के बाद जो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, उन्हीं पर टीकाओं की तरह, वो ईसा से 1000, 2000, 3000 साल पहले लिखे गए हैं। तो उनमें से कुछ ब्राह्मणों में, शतपथ ब्राह्मण में, ये ब्रह्मोद्य के बारे में सारी व्यवस्थाएं दी हुई हैं। तो सबसे प्राचीन काल में ब्रह्मोद्य हमारे यहाँ वाद के लिए हुआ करते थे, और एक पूरा एक इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन था कि उसमें बहस कैसे की जाती है, किस किस तरह के सवाल होते हैं, और उस समय के जो बड़े ज्ञानी जन हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो कैसे डिबेट्स करते हैं, उनके नमूने हमको मिलते हैं, खासतौर से उपनिषदों में। तो उपनिषदों में हम देखते हैं कि छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में, याज्ञवल्क्य बहुत बड़े दार्शनिक हैं, वो जनक स्वयं एक बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, वो राजा ज्ञानी माने जाते हैं, उनकी राजसभा में बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं। तो वो अपनी सभा में, राजसभा में, इन ज्ञानी लोगों का, दार्शनिक लोगों का वाद, प्रमोद्य कराते रहते हैं, और उसमें कैसे सबसे विजयी कौन हुआ इसका निर्णय होता है। ये उसमें पूरा पूरा संवाद जो वाद में हुआ है, बातचीत जो हुई है वाद में, वो हम उपनिषदों में देखते हैं। तो ये वैदिक काल में आज से कुछ हजार साल पहले ब्रह्मोद्य के रूप में प्रचलित था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे दर्शन ग्रंथ लिखे जाने लगे वैदिक काल के पश्चात, जिसको कि सूत्र काल हम कहते हैं। तो मैंने वाद के इतिहास को जो 4 चरणों में बांटा, उसमें मंत्र काल सबसे पहले आता है, जिसमें कि वैदिक मंत्र लिखे गए, उस समय भी वाद होता था। उसके बाद सूत्र काल आता है, जिसमें कि सूत्र ग्रंथ दर्शन शास्त्र के लिखे जा रहे हैं। न्याय सूत्र है, पतंजलि का योग सूत्र है, वेदांत सूत्र है, मीमांसा सूत्र है, वैशेषिक सूत्र है, 6 दर्शनों के सूत्र लिखे गए। तो उसमें जो न्याय शास्त्र है
वो दरअसल में बहस का ही शास्त्र है। उसमें वाद को बहुत ही महत्व दिया गया और गौतम उसके लेखक हैं न्याय सूत्र के, तो उन्होंने 16 कैटेगरीज बताई न्याय दर्शन के पहले ही सूत्र में, प्रमाण, प्रमेय, संशय। तो उसमें वाद एक कैटेगरी है और वाद को यदि समझ लेता है तो जिंदगी में वह मुक्त भी हो सकता है। समाज में कैसे रहना, कैसे बातचीत करना, ये तो उसको आएगा ही, लेकिन ये जिन चीज़ों की ज्ञान से मनुष्य मुक्त होता है उनमें से एक तत्व ये है वादे वादे जायते तत्वबोध। और हाँ, आगे हमारे यहाँ कहा गया कि वादे वादे जायते तत्वबोधा। ये आपने बहुत ही अच्छा याद दिलाया कि ये उक्ति है पंडितों के बीच में कि आपस में बातचीत करते हैं, बहस करते हैं, वो संवाद होता है, उससे समझ पैदा होती है। तो समझ वो कई लेवल्स पर फिर हमारे बीच में पैदा होती है, दो लोगों के बीच में पैदा होती है, समाज में वो समझ पैदा होती है और उससे हमारे व्यक्तित्व का विस्तार होता है। तो वह मुक्ति का जरिया हमारे लिए वाद बनता है। तो इस पॉजिटिव दृष्टि से, सकारात्मक दृष्टि से हमारे यहाँ पूरे वाद की परंपरा को विकसित किया गया। और जैसा मैंने इस बात की तरफ भी ध्यान आकर्षित किया है उस किताब में कि संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें वाद को लेकर के अलग से ग्रंथ लिखे गए। गौतम ने न्याय सूत्र में तो एक कैटेगरी के रूप में बहुत विस्तार से उसका निरूपण किया ही, और उन्होंने सब बताया कि वाद कैसे होंगे, कितने उसके प्रकार हैं। तो वाद, जल्प और वितंडा, ये तीन बातचीत के 3 प्रकार हैं। तो वाद जो आपस में गुरु और शिष्य बातचीत करते हैं तो शिष्य अंत में समाधान कर देता है, ये तो वाद कहा जाएगा गौतम के हिसाब से। और जल्प जो 2 लोग डिबेट करते हैं और वो एक दूसरे की युक्तियों का खंडन करते हैं, उसको उन्होंने जल्प कहा। और वितंडा एकतर पक्षपातिनी युक्ति, जिसमें कि कोई दार्शनिक, कोई ज्ञानी केवल अपने ही पक्ष का प्रतिपादन करता है, दूसरे को छीलता चला जाता है, वो केवल काटने के लिए होती है, जो 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 आजकल टीवी डिबेट्स में दिखता है। हाँ, और टीवी डिबेट्स में आप यही देखते हैं कि वो केवल अपने उस पर दूसरे को डिमोलिश करना, जितना डिकंस्ट्रक्ट करना। तो आजकल उत्तर आधुनिक चिंतन में इसको डिकंस्ट्रक्शन भी कहते हैं कि पूरी तरह उसको छील के हम खत्म कर देते हैं और उसको नकार देते हैं। तो ये वितंडा, इसका भी बड़ा उपयोग है कि वो नेगेटिव तो है, लेकिन उसको एनालिसिस हम कैसे करते हैं कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो उसको पूरा बिखेर करके हम वो बता देते हैं कि नहीं, इसमें कुछ नहीं। तो क्या कह सकते हैं नीति का जो, हाँ, ये ब्रह्म का निरूपण ही इसी भाषा में हमारे यहाँ जो परम तत्व है। तो ये जो शब्दावली है कि ये भी रिजेक्ट हम करते हैं, ये भी हम रिजेक्ट करते हैं, ये भी वाद में बड़ी काम की है। तो इसकी एक पूरी कैटेगरी वितंडा के रूप में। और वितंडा के तो बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए। नागार्जुन जो बुद्धिस्ट फिलॉसफी, उसकी पूरी मेथोडोलॉजी यही है। उनका सिद्धांत अपोह का सिद्धांत है। तो हम सारी दुनिया में ये सब इसको नकारते हैं। तो क्योंकि जो परम तत्व है उसको हम भाषा में नहीं बता सकते, तो जो कुछ उसके अलावा है उसको नकार करके ही हम उस तक पहुंच सकते हैं। तो उसके लिए वितंडा की टेक्निक काम करती है। वो कैसे काम करेगी, कैसे हम उसको नेगेट करेंगे, कैसे डिकंस्ट्रक्ट करेंगे, इसके लिए भी मेथोडोलॉजी। और वितंडा के ग्रंथ लिखे गए, बहुत सारे ग्रंथ हैं। नागार्जुन के तो जितने टेक्स्ट हैं वो बड़े महान दार्शनिक माने गए। और वो बुद्ध ने तो घोषणा की है कहीं पर, जो लीजेंड्स उनके बारे में है, कि मैं नागार्जुन के रूप में अवतार लूँगा, मेरे बाद वो मेरी फिलॉसफी को आगे बढ़ाएंगे। नागार्जुन के बड़ा सम्मान होता है चीन में, तिब्बत में उनको बहुत मानते हैं, जो बड़े दार्शनिक ज्ञानी हैं उनमें। तो ये वितंडा की जो टेक्निक है वो हमारे न्याय में भी कई बड़े बड़े दार्शनिक हुए, उदयनाचार्य हुए, जयंत भट्ट, उन्होंने एक पूरा ग्रंथ लिखा है, वो तर्कोपप्लव संग्रह। तो तर्क का उपप्लव कैसा हो सकता है, कैसे विस्तार हो सकता है, वो पूरा वितंडा का ही टेक्स्ट है। तो ये वाद, जल्प और वितंडा, ये 3 प्रकार गौतम ने उसमें बताए थे। और बाद में आगे चल करके वाद को फिर एक डिबेट के अर्थ में लिया गया। और वो सूत्र काल के बाद फिर स्थापना काल आता है, जब बड़े एस्टेब्लिश्ड अच्छे स्थापित दार्शनिक आते हैं, सूत्र ग्रंथों पर भाष्य लिखे जाते हैं, तो हमारे दर्शन भी व्यवस्थित हो जाते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो जाते हैं उसमें। और बड़े बड़े दार्शनिकों में डिबेट होता है उसमें, खासतौर से जो जिसको हम हिंदू दर्शन कहते हैं, हिंदू फिलॉसफी, हाँ, सनातन परंपरा के जो दर्शन है उनमें और बुद्धिस्ट फिलॉसफी के बीच में बहुत ज़बरदस्त डिबेट होता है। तो ये जो 1000 साल का समय है ईसा के बाद का, पहली शताब्दी से 10वीं 11वीं
और करीब करीब 12वीं शताब्दी तक वो सबसे उर्वर काल माना जाता है हमारे चिंतन का, ज्ञान का, क्योंकि उसमें डिबेट्स बहुत ज़्यादा हुए। तो डिबेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं तो अपने आप को बार बार चमकाते हैं, अपने आप को और भी सुधारते हैं, रिवाइज करते हैं, अपनी फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हैं। जब डिबेट्स बंद हो जाते हैं तो चिंतन भी रुक जाता है। तो फिर हम एक दुनिया के सामने अपने चिंतन को कैसे रखना है तभी हम रख पाएंगे जब हमारे बीच सकारात्मक डिबेट्स, वाद ज़्यादा से ज़्यादा होता रहेगा। तो जो वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं जिन्होंने हिंदू फिलॉसफी को, हमारे दर्शन को जाना है, जो हमारे यहाँ के लोग हैं जिन्होंने कि हमारे दर्शन की परंपरा का अध्ययन किया है, वो भी ये मानते हैं कि भारत की ज्ञान परंपराओं का उत्कर्ष उस समय बहुत ज़्यादा हुआ जबकि ये डिबेट्स बहुत फियर्सली हो रहे थे, एक दूसरे से इतना ज़बरदस्त सवाल जवाब कर रहे थे, उसके दर्शन को डिमोलिश भी कर रहे थे, उसके हिसाब से अपने आप को फिर से रिवाइज करके और फिर से पुटअप कर रहे थे। तो उससे न केवल हमारा चिंतन तेजस्वी बनता है, हमारे ज्ञान की परंपराएं भी आगे बढ़ती हैं, हम आगे जाते हैं अपने सोच में। तो ये एक स्थापना काल जो आया है करीब 1000 साल का, इसमें हमारे यहाँ डिबेट्स के द्वारा चिंतन की परंपराएं बहुत बढ़ी। और फिर एक विस्तार काल आता है, उसमें क्या है कि कई कई शाखाएं हमारे दर्शन की होती हैं और डिबेट्स तो जारी रहते हैं लेकिन बहस उतनी तीखी फिर नहीं होती उस तरह से 11वीं शताब्दी के बाद से। और फिर डिबेट्स का स्वरूप भी कुछ कुछ बदलता है। तो ये वेदांत में कई कई तरह के वेदांत आ जाते हैं। अद्वैत है, अद्वैत में भी कई ब्रांचेस हैं। द्वैत है, द्वैताद्वैत है, शुद्धाद्वैत है, विशुद्धाद्वैत है। फिर न्याय में नव्य न्याय आ जाता है। तो हमारी ज्ञान की परंपराएं बराबर नई होती रहीं, विकसित होती रहीं, उनके हिसाब से डिबेट्स का स्वरूप भी बदलता चला गया हमारे यहाँ। और ये बड़ा लंबा संपन्न इतिहास हमारे डिबेट्स का हम कह सकते हैं कि है जी। तो इसमें जैसे जो सबसे बड़ी जो प्रचलित डिबेट मानी जाती है वो मंडन मिश्र और तो उस समय का, और आज हम अगर 18वीं 19वीं शताब्दी में देखें तो वहाँ पे दयानंद सरस्वती आ जाते हैं, वो भी काशी का शास्त्रार्थ होता है। तो ये दो एक प्रचलित इसमें डिबेट्स हैं हमारे इतिहास में। लेकिन इसमें एक बात देखने को मिलती है कि दोनों ही साइड्स जो हैं वो ये क्लेम करती रहती हैं कि नहीं हम जीते थे। तो क्या कभी कोई डिसाइसिव तरीके से कोई जीता है या ये ऐसे ही चलता रहता है, कोई फायदा नहीं होता जीत हार का? हाँ, ये आपने अच्छा सवाल पूछा है। और ये दो हमारे इतिहास के जो पूरा डिबेट्स का, वाद का इतिहास है, उसमें सबसे बड़े डिबेट्स में से ये दो माने जा सकते हैं निश्चित रूप से। और शंकराचार्य और मंडन मिश्र का जो शास्त्रार्थ हुआ है, शास्त्रार्थ शब्द भी बाद में आता है पर उसको वाद ही उन्होंने वहाँ कहा है। उस समय वाद बोलते थे, उस समय वाद ही कहा है। और ये 19वीं शताब्दी में शास्त्रार्थ शब्द उस वाद के लिए हमारे यहाँ ज़्यादा चल पड़ा। तो जो वाद या शास्त्रार्थ हुआ मंडन मिश्र का, उसमें एक तो उस समय के बड़े मुद्दे हैं, इश्यूज हैं कि कर्म प्रधान है या ज्ञान प्रधान है। तो शंकराचार्य चूँकि सन्यासी हैं और वो केवल ज्ञानी होना पर्याप्त है इस बात को मानते हैं। और बाकी जो उनके समय के बड़े बड़े दार्शनिक हैं, वो बहुत ऐसा समय है कि दिग्गज दार्शनिक उस समय हैं। मीमांसा दर्शन के बड़े बड़े दिग्गज दार्शनिक हैं। तो मीमांसा दर्शन जो कर्म में विश्वास रखता है, कर्म का मतलब अनुष्ठान, याज्ञिक अनुष्ठान, तो वो जरूरी है मनुष्य के जीवन में। वो संन्यास तो बाद में आता है। तो हमारे यहाँ परिकल्पना है कि भाई ब्रह्मचर्य पहले होगा, ब्रह्मचर्याश्रम है, फिर गृहस्थाश्रम है। गृहस्थाश्रम में आप कर्म करिए, पढ़ाइए, लोग विद्यार्थियों को भी ज्ञान दीजिए, इंस्टीट्यूशंस चलाइए, लोगों को समाज के लिए कुछ करिए, और सारे यज्ञ याज्ञिक जो अनुष्ठान हैं, धार्मिक अनुष्ठान हैं, वो करिए। फिर वानप्रस्थ में जाइए आप, और फिर धीरे धीरे निवृत्त होइए। शंकराचार्य का कहना था कि बिना इस सब को किए भी ज्ञानी संन्यास यदि ले लेता है तो वो हो सकता है। तो ज्ञान कर्म समुच्चय, मतलब सिंथेसिस ऑफ ज्ञान एंड कर्म, एक ये पक्ष है। और एक ये कि केवल ज्ञान हमारे लिए चाहिए, हम इनलाइटनमेंट चाहिए। जो मुक्त पुरुष है वही समाज को आगे ले जा सकता है, दिशा दे सकता है। जब तक वो सब छोड़ करके आगे नहीं बढ़ेगा तो लोग उसके साथ नहीं आएंगे। तो इसको लेकर के बड़ा विवाद होता है। और उसमें माना तो यही जाता है कि
अंततः मंडन मिश्र ने अपनी पराजय स्वीकार की और वो दीक्षित हो गए। वो उनका नाम भी फिर सुरेश्वर हो गया, क्योंकि शंकराचार्य से उन्होंने दीक्षा ली तो सुरेश्वराचार्य उनको कहा गया। नाम संन्यास उन्होंने ले लिया, उन्होंने मान लिया कि हाँ ठीक आप कह रहे हैं। लेकिन वो अपने समय का बहुत बड़ा डिबेट था, और वो उस समय जो वाद होते थे वो कैसे होते थे कि कई कई दिनों तक सिटिंग उसमें चल रही है, कई कई घंटे। वो बीच में अपना कुछ जा रहे हैं निवृत्त होने, दैनिक कार्य करने, भोजन करने, और फिर शुरू हो जाता है। सबसे उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जूरी कौन होगा। तो इसके बड़े नियम दिए गए हैं कि जूरी कौन कौन हो सकते हैं। या तो जूरी एक बोर्ड होना चाहिए, बड़े बड़े ज्ञानी उस समय के वो जूरी रहेंगे, कोई एक भी हो सकता है। तो शंकराचार्य तो अकेले घुस करके पहुंच गए थे। वो मंडन मिश्र बहुत प्रतिष्ठित थे, उनका राजा बहुत सम्मान करते थे। वो हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में ही जो माहिष्मती है शहर, उसमें वो रहते थे, और वहाँ के राजा उनको बहुत मानते थे। तो बड़े संपन्न थे, उनका घर ही एक किले की तरह थे, किले की तरह से था। अच्छा। ऐसा बताया जाता है। उसमें उसके जो अकाउंट्स मिलते हैं, इस डिबेट के बहुत अकाउंट्स मिलते हैं शंकराचार्य पर, जो उनकी बायोग्राफीज लिखी गई हैं, महाकाव्य उन पर खूब लिखे गए हैं उनमें। तो उसमें घुसना मुश्किल था। और ये भी कहा गया कि वो मंडन मिश्र इतने ज्ञानी थे, वेद उनके यहाँ इतने छात्र मंत्र पढ़ते रहते थे कि जो तोते थे वहाँ पेड़ों पर आसपास रहने वाले, वो भी वेद मंत्र बोलते रहते थे और शास्त्र बोलते रहते थे। और कोई बच्चा अटकता था कहीं तो वो तोते उसको सुधरवा देते। इसके श्लोक मिलते हैं कि कीरांगना यत्र गिरो गिरंती, वो न्याय शास्त्र के सूत्र जो है वहाँ तोते जो है बोलते रहते हैं, सुधार देते हैं अगर कोई बटुक अटकता है। ऐसी वो अपने आप में एक लीजेंडरी फिगर उस समय के थे। और उनके घर में जाना, वो ऐसा सब इतना उनका वैभव था। तो शंकराचार्य उसमें किसी तरह से घुस गए। जो उनकी बायोग्राफी जो उसमें तो ये कि अपनी योग शक्ति से वो चले गए, क्योंकि उनको अपना साबित करना था कि भाई मैं सही हूँ। तो वो चले गए। फिर उन्होंने चैलेंज किया, दोनों में बहस शुरू हुई। तो ये हुआ कि जूरी कौन होगा, प्राश्निक उसको कहते हैं, निर्णायक कौन होगा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो अब कोई है नहीं, आप आ गए, आप किसी को साथ लेके तो आए नहीं है, और हम भी किसी को नहीं बुला सकते। हमारी पत्नी जो है ये बहुत बहुत बड़ी दार्शनिक है, तो आप कहें तो इसको बना दीजिए। तो शंकराचार्य ने कहा कि हाँ ये जूरी हो जाएंगी। भारती मिश्र उनका नाम था, और वो बहुत बड़ी, वो सरस्वती रूप कही जाती हैं, फिर कि सरस्वती का अवतार ही वो थी। तो बहस खूब होती चली गई, और शंकराचार्य उनको निरुत्तर करते गए। वो 17 दिन तक बहस चली है। ऐसा एक अकाउंट जो है शंकराचार्य की परंपरा में, जो काव्य है शंकर विजय, वो एक शंकराचार्य जो उनके बाद हुए उन्हीं का लिखा हुआ है, 13वीं-14वीं शताब्दी के आसपास। तो उसमें है कि 17 दिन तक वो चली, और मंडन मिश्र की जो माला थी उसके सारे फूल कुमलाते गए। और उनकी पत्नी ने देखा कि हाँ मेरे पति हार रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं मानती हूँ कि आपने मेरे पति को पराजित कर दिया है, तो एक जूरी के रूप में तो मैं कहती हूँ, लेकिन अब मैं इनकी चूंकि पत्नी हूँ, तो पत्नी अर्धांगिनी होती है, तो आपने आधे हिस्से को पराजित किया है और आपने बाकी आधे हिस्से को पराजित नहीं किया है। तो अब मैं आपको चैलेंज करती हूँ, और मुझे आप पराजित कर देंगे तब माना जाएगा कि आपने मेरे पति को भी, क्योंकि अर्धांगिनी तो बेटर हाफ वो होती है। तो शंकराचार्य ने पहले तो कहा, जैसा अकाउंट मिलता है कि भाई हम स्त्री से डिबेट नहीं करते, हम सन्यासी हैं। और वो इतनी बड़ी स्कॉलर थी कि उसने कहा कि आप उसी उपनिषद पर तो टीका भाष्य लिखते हैं जिसमें कि याज्ञवल्क्य और गार्गी और मैत्रेयी का संवाद है, और गार्गी उनसे सवाल जवाब करती है, डिबेट करती है, और याज्ञवल्क्य जो सबसे बड़े ज्ञानी हैं वो उससे बात करते हैं और उससे संवाद करते हैं। तो मुझसे आप संवाद करने में क्यों घबराते हैं? तो उनका कि हाँ ठीक है। तो फिर उसने सवाल किया कि जीवन में 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। आप काम के स्वरूप के बारे में बताइए। तो शंकराचार्य फिर चुप हो गए। उनका हम तो जानते ही नहीं काम क्या चीज़, हम तो सन्यासी हो गए, बच्चे थे तभी। तो उसने कहा शंकराचार्य से कि तुम पूरे मनुष्य नहीं हो, पूरे ज्ञानी नहीं हो, क्योंकि ये तो तुम मानते हो कि 4 पुरुषार्थ हैं, अब एक पूरा तुमने छोड़ दिया है तो कैसे माना जा सकता है, तो इसको सीख करके आओ। तो जो लीजेंड है वो चलता है कि शंकराचार्य अपनी योग शक्ति से, कोई राजा थे वो मरे, अभी उनकी डेथ हुई थी, उनको ले जा रहे थे क्रेमेशन के लिए, दाह करने के लिए, तो उसके शरीर में उनने अपना जीव प्रवेश करा दिया। तो वो राजा जी उठा, सब लोग खुशी हो गए कि महाराज जीवित हो गए, तो उनको वापस बाजे गाजे के साथ ले जाया गया। शंकराचार्य ने उसके राजमहल में सारी लीलाएं वो देखी, सारा वैभव, नागरिक का जीवन, सौंदर्य क्या होता है, पूरा एस्थेटिक्स, सब रीति रिवाज उन्होंने समझे।
उसको समझ करके वो आए 6 महीने बाद, फिर उन्होंने उसको छोड़ दिया। तब तक इनके शिष्यों ने इनकी जो मृत शरीर है उसको बचा करके रखा, उसको छोड़ करके वो इसमें आ गए। ये तो खैर एक लीजेंड है, कहानी है, लेकिन शंकराचार्य को भी इस आधार पर एक स्त्री ने चैलेंज किया, और वो उसको हमारी ट्रेडिशन मानती है कि उसने सही स्टैंड उसका था और उसने सही सवाल शंकराचार्य से किया, जिस पर वो निरुत्तर एक बार हो गए। और वापस वो आए, तब उन्होंने कहा कि मैंने वो सब सीख लिया है, अब आप मुझसे सवाल कर सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब ठीक है, और तुमने चूंकि जिन इश्यूज़ पर बात होना थी उस पर तो मेरे पति को पराजित कर दिया है, तो मैं मानती हूँ कि मेरे पति तुमसे पराजित हैं। उसमें डिबेट का एक जो एथिक्स है उसमें एक ये भी था कि जब तक पत्नी ना अनुमति दे तब तक आप उससे दीक्षा नहीं लेंगे, मतलब गृहस्थाश्रम छोड़ के सन्यासी नहीं हो सकते। शंकराचार्य, अच्छा, डिबेट में शर्त होती थी कि हम हार जाएंगे तो आपके शिष्य हम हो जाएंगे और हम मान लेंगे, हम सन्यास छोड़ देंगे, हम आपके साथ यज्ञ वगैरह कर्म करने लग जाएंगे। आप अगर हार जाएंगे तो आप ये गृहस्थ जीवन छोड़ के हमारे शिष्य हो जाएंगे। इस शर्त पर तो डिबेट शुरू हुआ था। और एक नियम ये था, माना जाता था कि पत्नी जब तक न कह दे तब तक आप गृहस्थाश्रम छोड़ के और सन्यासी नहीं होंगे। तो उसने कहा कि मैं अनुमति देती हूँ, आप इनको सन्यासी बनाकर दीक्षा दे सकते हैं। तो उस आचार्य सुरेश्वर के रूप में वो भी बड़े वेदांती माने जाते हैं। मंडन मिश्र, उनका बहुत, शंकराचार्य के बाद उनका सबसे ज़्यादा वेदांत में कंट्रीब्यूशन माना जाता है। तो ये सब क्यों हुआ कि शंकराचार्य से ऐसी ज़बरदस्त डिबेट हुई, उसमें सुरेश्वर, मंडन मिश्र अपने समय के बड़े ज्ञानी थे, मीमांसा दर्शन के आचार्य थे, अनुष्ठान खूब जानते थे, कर्मकांड के बड़े पंडित थे। उन्होंने वेदांत को भी समझा और उसके भी उतने बड़े आचार्य बने। तो ये ज्ञान की परंपराएं ऐसे आगे उससे बढ़ी। तो उस समय तो ये इशू उस समय था, और बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन बड़ी चुनौती इनके लिए बना हुआ था, क्योंकि उसमें बड़े बड़े प्रखर नैयायिक हो चुके थे। तो शंकराचार्य उनसे भी डिबेट कर रहे थे और वो एक बड़ा चैलेंज था उनके लिए। तो इसके लिए वो अपने शिष्य जो बड़े बड़े ज्ञानी थे उनको तैयार कर रहे थे दीक्षा दे करके कि आप लोग बौद्ध धर्म को अलग करने के लिए तैयारी कीजिए। तो उसमें उनके 4 बड़े शिष्य पैदा हुए। इसी तरह से सारे देश में, केरल से कश्मीर तक जो वो डिबेट करते हुए घूमते रहे, और उन्होंने फिर उनकी परंपरा को आगे बढ़ाया, बौद्ध दार्शनिकों को पराजित किया। उसमें ये पद्मनाभ हैं, सुरेश्वर, मंडन मिश्र हैं, इस तरह के बड़े दार्शनिक उस समय उन्होंने तैयार किए। ये उस समय का डिबेट था। अब जो आपने पूछा है कि 19वीं शताब्दी में एक बहुत बड़ा डिबेट होता है 1866 में, वो एक इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि दयानंद के ऊपर भी उसी तरह से महाकाव्य बायोग्राफीज के लिखे गए, जिस तरह से शंकराचार्य पर शंकर चरित के नाम से, शंकर दिग्विजय के नाम से महाकाव्य लिखे गए उनके, जिसमें कि उनके अकाउंट्स हैं उनकी दिग्विजय की यात्राओं के, डिबेट्स के लिए जो उन्होंने यात्राएं की। तो ये जो उनका सारे देश में डिबेट करने के लिए, वाद करने के लिए जो उनका भ्रमण है, इसको दिग्विजय कहा गया हमारे यहाँ। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है वाद के इतिहास में कि राजा दिग्विजय करता है अपने हथियारों से, और कोई शास्त्र से विजय करने के लिए घूमता है, अपने विचारों के प्रचार के लिए, तो वो भी उसकी दिग्विजय है। वो विचारों से हम किसी को जीतते हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों का ही तो ये परंपरा है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कहा ही कि शस्त्र और शास्त्र दोनों से कैसे देश को आगे ले जाना है, ये मैंने इसमें दिखाया अपने अर्थशास्त्र में, इस किताब में। तो ये परंपरा जो ज्ञानियों ने हमको दी है कि हम अपने विचारों से आगे बढ़ाते हैं दुनिया को, विचारों से हम उसका मन जीतते हैं, संवाद उससे करते हैं, इसलिए उसको भी दिग्विजय कहा गया। और शंकराचार्य के बाद अगर किसी के जो वाद के लिए यात्राएं हैं उनको दिग्विजय अगर कहा गया तो केवल दयानंद हैं, बाकी के लिए दिग्विजय फिर नहीं चलता है। इसलिए नहीं चलता है कि उस तरह से सारे देश में वाद करते हुए यात्राएं शंकराचार्य के बाद फिर दयानंद ने ही की, और लोगों ने उस तरह से यात्राएं नहीं की। बड़े बड़े ज्ञानी पंडित हुए और डिबेट्स भी खूब होते थे। काशी में तो बहुत बड़े दिग्गज पंडित हुए, लेकिन वो डिबेट्स करने के लिए सारे देश में जाएं और उनके भीतर ये एक तरह की ललक हो कि मैं अपने विचारों के द्वारा दुनिया को बदलूंगा, वो नहीं थी। वो दयानंद में थी। और बाकी जो पंडित थे वो अपने घर में पढ़ाते हैं, खूब ज्ञान का प्रचार करते हैं, जो आ जाता है चुनौती देने उससे तो वो डिबेट करने को तैयार हो जाते हैं, आगे बढ़ के नहीं। लेकिन हम ये एक हमारे यहाँ एक पूरी परंपरा में, ज्ञान की परंपरा में टेंडेंसी रही है
कि कहीं ना कहीं हम अपने को सिकोड़ करके बैठ जाते हैं कि जो आएगा उसको हम बता देंगे, लेकिन हम सारी दुनिया में से हमको क्या करना, हम नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे हुए ज्ञानी जन जिन्होंने कि इसको तोड़ा, इस परंपरा को। शंकराचार्य सारे देश में, अच्छा जो बौद्ध दार्शनिक थे उन्होंने तो सारी दुनिया में, फिर भारत के बाहर खूब चले गए। भारत में थोड़ा पॉकेट्स में चला गया बौद्ध धर्म की, कश्मीर के बॉर्डर्स में रह गया, कुछ उड़ीसा में बचा, कुछ दक्षिण में, लेकिन भारत के बाहर वो लोग खूब ले गए। तो उनमें ये प्रवृत्ति थी कि हम अपने ज्ञान का प्रसार करते हैं, फैलाते हैं इसको। वहाँ बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए। तो हमारे यहाँ शंकराचार्य में ये प्रवृत्ति थी। उसके बाद दयानंद में ये था कि एक तो समाज सुधार की उनकी दृष्टि थी कि समाज में कुरीतियाँ हैं, और पुराणों में और जो भक्ति काल आया उसने कुछ भ्रम पैदा कर दिए हैं हमारे समाज में। तो ज्ञान की जो तेजस्वी परंपराएं हैं वो ख़त्म हो रही हैं। जैसे वाद की परंपरा अपनी एक तेजस्वी परंपरा है, उसमें चैलेंज हम स्वीकार करते हैं, डिबेट्स में आगे जाते हैं। भक्ति की परंपराएं जो आई उसमें आप समर्पण है, तो आप भजन पूजन करते रहिए, आप बहस करना बंद कर दीजिए। तो तुलसीदास ने तो लिख ही दिया कि होइए सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। तो तर्क नहीं करना हमको, बस भक्ति करिए, समर्पित हो जाइए ईश्वर के लिए। तो जो तर्क की सारी परंपराएं थीं वो छीजने लग गई 11वीं 12वीं शताब्दी के बाद। ये जो भक्ति काल आया, इससे डिबेट की जो बड़ी तेजस्वी परंपराएं थीं इस पर असर पड़ा। उसका एक रिएक्शन हुआ कि आर्य समाज का एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ। और ये दयानंद ने कहा कि ये पूरा नहीं जीवन, इसमें भक्ति की जरूरत अपने लिए हो सकती है, तो ज्ञान कर्म भक्ति तीनों चाहिए। समर्पण किसी काम के लिए हम डेडिकेट होते हैं, वह भी भक्ति है, तो वो तो चाहिए। लेकिन उसके पीछे सारा तर्क हम विसार दें, विचार करना छोड़ दें, लोगों से विचार विमर्श और संवाद करना छोड़ दें, और केवल अपना कीर्तन ही में लग जाएं। तो करीब 1000 साल का जो भक्ति काल आया उसने समाज को बहुत सस्टेन किया। ये तो सही है, क्योंकि समाज में बड़ा दुख था, विषाद था, विदेशी हमले बहुत हो रहे थे। तो ईश्वर को एक सहायक के रूप में उसने खड़ा किया, पूजा, मजबूती प्रदान हुई, मजबूत दिल की मजबूती उससे आई। लेकिन उसके कारण ये जो पूरी ज्ञान की बड़े जो आज़ादी के समय में जब मुक्त था ज्ञान की दृष्टि से भारत, 1000 साल जो ईसा के बाद के हैं उनमें, उसमें जो तेजस्विता आई थी वो तो ख़त्म हो गई। जो वैदिक काल से चली आ रही थी, जो ज्ञान की परंपराएं, जो चैलेंज की परंपराएं, जो विरोध की परंपराएं, विचारों की दृष्टि से विरोध करने की परंपराएं, तो उसको रिवाइव एक तरह से दयानंद करते हैं। और वो समाज में जो कुरीतियां देखते हैं, एक तो स्त्री की स्थिति को लेकर के कि स्त्री के लिए शिक्षा की व्यवस्था ठीक से नहीं है, विधवा की स्थिति बहुत खराब है, विधवा विवाह। तो पूरी ज्ञान की परंपराओं का विनियोजन, वो एप्रोप्रिएशन, वो समाज सुधार के लिए करते हैं, और उनको लेकर के फिर बहस में उतरते हैं। तो विधवा विवाह को लेकर के उन्होंने बहुत डिबेट्स किए, और स्त्री शिक्षा को लेकर के उन्होंने डिबेट्स किए। खास उनका डिबेट का इशू होता था मूर्ति पूजा जी। वो काशी शास्त्रार्थ में भी सबसे ज़्यादा वही एक ही इशू है। पूरे काशी शास्त्रार्थ में उनका सवाल ये था कि वेद में मूर्ति पूजा कहाँ है। अगर आप वेद को प्रमाण मानते हैं तो मुझे कहीं कोई मंत्र ऐसा बता दीजिए जिसमें कहा गया हो कि मूर्ति के रूप में भगवान की पूजा करो, क्योंकि वेद में उस काल में था ही नहीं। मंदिर बाद में बने, उसमें यज्ञ होता था, और देवता तो अरूप है, तो हम मंत्र से आवाहन करते हैं, देवता आकर के बैठ गए, और वो सारा हमारे भीतर मंत्र की शक्ति है, उससे ज्ञान की शक्ति है, वो हमको आगे ले जा रही है। तो देवता के हम पत्थर की मूर्ति बना करके और पूजा करेंगे, ये उस समय इस रूप में नहीं था। और जो लोग ये मानते हैं कि नहीं वेदों में तो सब कुछ है, वो किसी तरह से सिद्ध कर ही देंगे। लेकिन दयानंद का कहना है कि ये नहीं, मैं केवल वेद को प्रमाण मानता हूँ। वेद के बाद में उपनिषद को प्रमाण मानता हूँ, क्योंकि वेदों का हिस्सा है वो, और स्मृतियों में मनुस्मृति को प्रमाण मानता हूँ। तो ये जो जिन ग्रंथों को, जो सनातन परंपरा के जो ग्रंथ हैं, उनमें आप बताइए मुझे कि कहीं मूर्ति पूजा है तो मैं हार मान लूंगा अगर आप बता देंगे, और नहीं है तो फिर आप मुझसे हार मानिए। तो उन्होंने मनुस्मृति को भी माना प्रमाण मनुस्मृति को उन्होंने बिल्कुल प्रमाण माना है। और लेकिन अगर जो मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन जो लोग कहते हैं कि इसमें महिलाओं की जो स्थान है उसमें कहीं ना कहीं दोनों तरीके की जो बातें आती हैं कि उसमें समानता भी दिखाई गई है और थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन भी। हाँ, वो दोनों तरह की बातें हैं। कुछ हिस्सों के बारे में कहा जाता है कि वो प्रक्षिप्त हैं, बाद में जोड़े गए हैं, इंटरपोलेशन से। ये दयानंद भी मानते थे। तो वो कहते थे कि कुछ हिस्से बाद में यदि जोड़े गए हैं
तो ये एक डिबेटेबल इशू हो जाता है। लेकिन मनुस्मृति में मनु स्वयं एक बड़े दार्शनिक भी हैं और वो स्त्री के लिए तो बहुत सारी ऐसी बातें कहते हैं जो कि बहुत आगे की बातें हैं। आप देखिए कि गांधर्व विवाह को हमारे यहाँ जो लीगल मैरिजेज हैं उसमें से एक माना गया। गांधर्व विवाह क्या है कि लड़का और लड़की मिलते हैं और वो तय कर लेते हैं कि हम साथ रहेंगे, हमारी शादी हो गई। कोई पंडित नहीं है, किसी ने फेरे नहीं लिए और वो माना गया, उन्होंने कह दिया कि हमने कर ली शादी, तो वो एक विवाह माना गया। वो कामसूत्र में वात्स्यायन ने कहा कि सबसे अच्छा 8 तरह के विवाहों में सबसे बड़ा और सबसे अच्छा यही है, क्योंकि इससे बहुत सारी समाज की बुराइयां दूर होती हैं और स्वस्थ एक वो प्रेम के कारण लोग एक होते हैं, ये इसमें चलता है। तो उसको एक वैदिक परंपरा में एक श्रेष्ठ विवाह तो माना ही गया। जो चौथा विवाह मानते हैं उसको ब्राह्म देवत प्रजापति के बाद चौथा गांधर्व है, और जो उसको सबसे अच्छा मानते हैं वो भी एक ऋषि है, वात्स्यायन कामसूत्र के जो लेखक हैं। तो ये गांधर्व विवाह तो मनु भी स्वीकार करते ही हैं। उसी तरह से स्त्री की शिक्षा की भी वो बात करते हैं, कन्या को शिक्षा दी जानी चाहिए। स्त्री धन की बात धर्मशास्त्रों में आती है, उसको विरासत का हिस्सा मिलेगा, ये भी आती है। तो ये हम जब डिबेट्स पर और जो हमारे सोशल, एथिकल, मॉरल और धर्मशास्त्र के इश्यूज पर बात करेंगे तो कैसे ये स्त्री के बारे में बहुत सारे डिबेट्स हैं, ये हम बात आएगी। लेकिन दयानंद ने जहाँ जहाँ उनको लगा कि जो चीज़ें समाज में विषमता फैलाती हैं और स्त्री के साथ जहाँ अन्याय होता है और उसकी शिक्षा की व्यवस्था है उसमें अच्छी तरह से नहीं है, विधवाओं के साथ अन्याय होता है, तो उन्होंने पूरा जो ज्ञान अपना वेदों का है, शास्त्रों का है, उसको नियोजित किया इन पर बहस के लिए। और वो सारे देश में इस पर डिबेट करते हुए घूमे। 1866 में वो पहुँचे काशी में, और काशी के बड़े बड़े धुरंधर पंडित थे, वो व्याख्यान देते थे। डिबेट के अलावा वो आम जनता में बहुत बोलते थे, और पहले संस्कृत में ही बोलते थे। बंगाल में गए तो केशव चंद्र सेन ने उनसे कहा कि आप हिंदुस्तानी में जो लोगों की भाषा है उसमें बोलिए, आप तो बातें बहुत अच्छी कहते हैं, हम लोग जो चाहते हैं आप कुरीतियों को दूर कर रहे हैं, तो आप यहाँ की भाषा में बोलिए। उनको हिंदी अच्छी तरह से आती नहीं है, दयानंद को तो गुजराती थे मूलतः, तो गुजराती अच्छी बोलते थे। मराठी में भी कुछ उन्होंने लिखवाया किया, और कुछ अंग्रेजी अनुवाद उस समय उन्हीं के समय ही हुए। बाकी संस्कृत में और अच्छा लिखते थे और भाषण भी संस्कृत में ही देते थे। तो उन्होंने हिंदी में फिर बोलना शुरू किया, और परिनिष्ठित संस्कृत मिश्रित हिंदी वो अच्छी फिर बोलने लग गए। तो वो बनारस में अपने जगह जगह डिबेट दे रहे थे, जगह जगह अपने व्याख्यान दे रहे थे। अब बनारस तो सनातनियों का गढ़ है, वहाँ तो मंदिर, विश्वनाथ का मंदिर, ये सब पूजा, और वो मूर्ति पूजा के खिलाफ वहाँ बोल रहे हैं। और लोग प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि खासतौर से जो यंग माइंड है वो प्रभावित हो रहा है। तो जो पंडित थे सनातनी, उनको चिंता हुई, वो राजा के पास गए, काशी के राजा जो रामनगर में रहते हैं किले में, कि आप कुछ करिए। वो तो दयानंद तो इस तरह से, तो दयानंद सन्यासी थे, वो एक पेड़ के नीचे जाके टिक गए। तो राजन का है वो सन्यासी हैं, जाने माने हैं, तो उनके लिए 8 आना उन्होंने रोज बांध दिया कि इनके भोजन पानी के बाकी व्यवस्था के लिए 8 आना उस समय कई हजार कीमत हो गई। वो राजा की तरफ से उनको जाता भी था। तो पंडितों ने कहा कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमारे धर्म पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं, और ये तो सब मंदिर ढहा देंगे इस तरह से हमारे। तो उन्होंने कहा कि आप लोग तैयारी कीजिए, उनको बुलाइए और मेरे राज्यसभा में डिबेट हो जाए। तो दयानंद के पास संदेश लेके गए कि आप चलिए, महाराज बुला रहे हैं और डिबेट कीजिए। दयानंद इस मामले में चतुर थे कि दूसरे के घर में अगर हम घुसेंगे तो वहाँ बड़ी वो होती है। पंडितों में डिबेट की जो कला है उसमें फिर किस तरह से उसको पराजित कर देना, झुका देना, इसकी बड़ी ट्रिक्स बताई हैं। न्याय सूत्र में वात्स्यायन ने भी बताई हैं कि ये ट्रिक्स कर सकता है वो कहेगा कि चिल्ला देगा कि अब तुम हार गए इसमें, ये तुम्हारी युक्ति काम नहीं कर रही है, ये सब। उसके 25 तरह के उन्होंने वो जाति स्थान बताया, निग्रह स्थान, जो क्लिंचर्स हैं, पकड़ लेते हैं आप उसको, यहाँ तुमने गलत बात कह दी, तो ये पता नहीं कहाँ पकड़ लेंगे, बड़े बड़े धुरंधर लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम राजा के दरबार में इस तरह से नहीं जाते हैं, और जिसको डिबेट करना हम जहाँ रुके हैं वहाँ आ जाए वो। अच्छा, वो बाद में चले गए थे। एक अमेठी के राजा का आनंद बाग है, वो अभी भी है काशी में, वो बड़ी जगह है, खुली जगह है, उसमें एक बीच में बिल्डिंग भी अच्छी है। तो अमेठी के राजा उनकी बहुत इज्जत करते थे, कई राजा उनकी बहुत इज्जत करने लग गए थे। तो वो वहाँ उनके आनंद बाग में रहने चले गए थे, जब उनको लगा कि यहाँ तो कुछ हॉस्टाइल भी है एटमॉस्फेयर हमारे खिलाफ। तो वहाँ गए लोग, तो उन्होंने कहा यहाँ आ जाएं।
यहाँ डिबेट आप लोग कर लीजिए। तो काशी के राजा ने कहा कि 15 दिन के अंदर आप लोग तैयारी कीजिए, क्योंकि वो सन्यासी जो है पंडित भी बहुत बड़ा है और उससे डिबेट होगा, हम चलेंगे। तो वो डिबेट हुआ शायद 16 नवंबर की तारीख को 1866 में, और वो बड़ा डिबेट माना जाता है, हमारे इतिहास के एक बड़े डिबेट्स में से है। हालांकि 4 बजे से 7 बजे तक 3 घंटे ही वो चला, और बहुत उसके रोचक विवरण मिलते हैं, क्योंकि उस समय तक फिर प्रेस भी आ गया है, अखबार भी आ गए हैं, तो दोनों पक्ष तैयार हैं, दोनों पक्षों से फिर पंफलेटबाजी भी हो रही है, वो निकल रहा है। अगले दिन सनातनियों की तरफ से निकल गया कि दयानंद बुरी तरह से पराजित हो गया, और राजा की तरफ से निकल गया कि अब कोई उसकी बात नहीं सुनेगा, वो सब गलत साबित हो चुका है ये सब। और आर्य समाजियों ने कहा कि दयानंद जी ने पूरी तरह से पराजित किया पंडितों को। और वो थोड़ा विवादास्पद है, और उसमें कुछ पंडितों ने ट्रिक्स तो की ही, जिसके लिए वो जाने जाते थे। उनकी वाद की परंपरा में ही वो बताई गई है कि आपको हराना हो, क्योंकि आपको अपना शास्त्र तो आगे बढ़ाना है। तो उसमें उस तरह की बात हुई। तो उस पर मैंने लंबा उसका विवरण मैंने दिया है, इतना समय यहाँ नहीं है। तो उसमें कुल ये हुआ कि दयानंद ये पूछते रह गए कि हमको वेद में कहाँ मूर्ति पूजा है बताइए। वो पुराणों की बात करने लगे। तो दयानंद ने कहा कि पुराण को हम स्वीकार नहीं करते। तो उन्होंने पूछा क्यों स्वीकार नहीं करते? तो उन्होंने कहा कि ये डिबेट का इशू नहीं है, डिबेट का इशू ये है कि वेद में आप बताइए। आप पुराण प्रवचन देने लग जाएंगे। वो दयानंद जानते थे कि पुराणों में फिर वो वेद के मंत्र कैसे आ गए हैं, पुराण भी प्रमाण ये साबित करने के लिए फिर बोलने लग जाएंगे। तो साइड ट्रैकिंग के बहुत सारे टेक्निक्स होते थे। तो वो बार बार ये कहते रहे कि पुराण पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उन्होंने 2-3 प्रमाण दिए कि पुराणों में वेद विरुद्ध बातें कहाँ कहाँ आई हैं। उनका बस इतना काफ़ी है, मैं पुराणों को नहीं मानूंगा। तो पंडित लोग उस पर अड़ने लगे। फिर वो कोई वेद के मैन्युस्क्रिप्ट लेकर के आए, दूसरे टेक्स्ट के जो सूत्र ग्रंथ है उसमें से ग्रह्य सूत्र, कि इनमें मूर्ति का उल्लेख है। दयानंद ने कहा कि ये वास्तव में मूर्ति का नहीं है, सिंबॉलिक है। वो इस पर विवाद होता रहा। फिर कोई ग्रंथ वो मैन्युस्क्रिप्ट लेकर के आए, और 7 बजने लग गए थे। थोड़ा अंधेरा, नवंबर का महीना था, थोड़ा अंधेरा, अब बिजली वगैरह तो नहीं थी उस समय। और जो दिया जल रहा था वहाँ, उसकी तेल का खर्चा भी काशी के राजा देते थे। ये उसमें अकाउंट्स में दिया। आर्य समाजियों ने भी कहा कि उसका जो पैसा एक पाई हो या जो भी, वो उनके उसका बजट में आता था। तो अब आर्य समाजियों के विवरण से ऐसा लगता है कि वो तेल भी उस दिन शायद कम था, तो दिया बहुत मंदा था। उसमें उन्होंने कहा कि ये पढ़िए, इसमें है। तो दयानंद ने कहा कि जो विशुद्धानंद सरस्वती जो बहुत बड़े ज्ञानी थे उस समय के, और बाल शास्त्री, 2 लोग उनसे आगे रखे गए थे कि ये डिबेट करेंगे। उनके बारे में ज़्यादा नाम नहीं आता है उनका, बल्कि उस समय देखें तो उनके भी बहुत ऊंचा उनकी स्टेटस था। अरे वो तो बड़े बड़े राजा उनको मस्तक झुकाते थे। और अभी भी विशुद्धानंद जी का आश्रम है। गोपीनाथ कविराज जो दुनिया के बड़े दार्शनिकों में माने जाते हैं, वो उनके शिष्य रहे हैं। गोपीनाथ कविराज तो बड़े फिलासफर हैं हमारे समय के। तो वो विशुद्धानंद सरस्वती से उन्होंने कहा कि आप पढ़ के सुना दीजिए। तो विशुद्धानंद सरस्वती ने कहा कि मैं चश्मा लेके नहीं आया हूँ, आप पढ़ लीजिए। दयानंद की तो आई साइट बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने पकड़ा दिया। अब दयानंद उसकी रोशनी में, वो दिए की रोशनी बहुत कम थी, उसमें वो उसको पढ़ने की कोशिश करने लग गए। जब तक वो जवाब देते, उसमें उनको 5-6 मिनट 7-8 मिनट लगा होगा। तब तक इन लोगों ने 40 पंडित लोग बैठे हुए थे, राजा बीच में बैठे हुए थे। अच्छा, ये परंपरा थी कि राजा अगर रहेगा, राज्यसभा में डिबेट होगा, या राजा रहेगा तो जूरी वही होगा। तो राजा साहब ने कुछ इशारा किया, जो भी हुआ, पंडितों ने चिल्लाना शुरू किया कि दयानंद जवाब नहीं दे पा रहे हैं, दयानंद हार चुके हैं। अब दयानंद की माइनॉरिटी वहाँ हो गई, क्योंकि उनके जो साथी थे उनको, क्योंकि सारा इंतजाम राजा की तरफ से उसका किया गया, तो उनको थोड़ा पीछे कहीं दूर बिठा दिया गया था। और जो कोतवाल थे रघुनाथ प्रसाद, वो तो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे बनारस में, तो वो कह रहे थे कि ये गलत हो रहा है, राजा साहब आप गलत कर रहे हैं। तो अब वो चूंकि मेजॉरिटी हो गई उन लोगों की, तो चिल्लाने लगे। तो ये आर्य समाजियों का अकाउंट ये है कि इस तरह से उन लोगों ने ये कुछ एक हो हल्ला कर दिया। अच्छा। और फिर दयानंद ने कहा कि ये जो टेक्स्ट दिया है इससे भी सिद्ध नहीं होता है। लेकिन जब तक वो कहते कि मैं बताता हूँ आपको, बैठिए, वो तब तक विशुद्धानंद सरस्वती ने कहा कि दयानंद बैठो, तुम बैठो, हम जा रहे हैं, ये तो हो गया। अब तो राजा साहब ने कह दिया कि वो तो निर्णय हो गया, हम लोग जाते हैं। तो आर्य समाजियों का अकाउंट यह है कि वो लोग छोड़ करके मैदान चले गए, और दयानंद जवाब उनको दे रहे थे, उनको सुनना चाहिए था, इसलिए विजय दयानंद की। उन लोगों का कहना यह था कि दयानंद निरुत्तर देखते रह गए, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं, तो हम लोग उनको हारा हुआ मान करके उठ गए। दोनों तरह के अखबारों में अकाउंट्स निकले, दोनों तरफ से खूब पंफलेट छपे, किताबें छपी। दयानंद की बड़ी खूबी है, उन्होंने पूरी जो डिबेट की परंपरा है उसको सिस्टमेटाइज बहुत किया। जबरदस्त उनकी इसमें सूझ थी कि वो उसी समय नोट कोई करेगा,
क्या रूल्स फॉलो करते थे? उन्होंने वो सारा एक रूल्स अपना उन्होंने एक तरह का बना रखा था, मैनुअल जैसा बना रखा था। वो पहले से बता देते थे कि एक ये प्रमाण होगा, हाँ, ये ग्रंथ प्रमाण माने जाएंगे। दूसरे कौन आगे रह करके मुझसे बातचीत करेगा उसका नाम मुझे दीजिए, कितने समय डिबेट शुरू होगा, कितने समय तक चलेगा, ऑडियंस कितनी रहेगी, कहाँ पर होगा, ये सारा मुझे बताइए, तब मैं डिबेट के लिए आऊँगा। और वो रिकॉर्ड करेगा और उसके अगले दिन वो पूरा डिबेट खत्म होने के तुरंत बाद ही खुद डिक्टेट कर देते थे, ये बात हुई, अपनी याददाश्त से पूरी, और अगले दिन वो छप जाता था। तो ये काशी शास्त्रार्थ दयानंद ने संस्कृत में डिक्टेट कराया, वो छपा, उसके हिंदी अनुवाद में कई संस्करणों में छपे हैं। वो आर्य समाजियों का पूरा जो अकाउंट है उसका एक मूल आधार वो है। उसके आधार पर जो लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने उसके डिटेल्स काफ़ी दिए हैं, पत्रिकाओं में खूब उसका निकला। तो ये बड़ा एक हीटेड डिबेट था उस समय का, बड़ा ही रोमांचक और उत्तेजक वाद उस समय का था, शास्त्रार्थ उस समय का था। लेकिन ये नहीं कह सकते कि दोनों पक्ष क्लेम करते रहे अपनी अपनी विजय, उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। क्योंकि मेरी जो एनालिसिस है वो ये है कि दयानंद भी थोड़े उसके बाद संभले। अच्छा। जो हम उनको उनकी जो रीडिंग मेरी है, और सनातनियों ने कहा कि पराजित हो गए, लेकिन उसके बाद वो 3 महीने रुके रहे वहीं काशी में ही, उसी आनंद बाग में। अगर वो मुंह की खा जाते तो छोड़ के चले जाना चाहिए था। वो उसी तरह से बोलते रहे, तो ये तो कहना ही गलत है कि दयानंद मुंह की खा गए। और कम से कम वो तो नहीं माने कि मैं, उन्होंने देख लिया कि बड़े बड़े पंडित कैसे अच्छे पंडित थे उसमें, और बहुत जबरदस्त डिबेट हुआ वो, क्योंकि वो ग्रंथ के ग्रंथ बोलते चले जा रहे हैं। वो पंडित लोग तैयार हैं, वो भी अच्छी तरह से, इनकी भी तैयारी बहुत अच्छी है। तो कैसे डिबेट और बढ़िया हो सकता है, इसकी तैयारी हुई, और कैसे मैं और भी अच्छी तरह से अपने संदेश को फैला सकता हूँ, इसके लिए वो तैयार हुए। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा। एक बात ये, मतलब आर्य समाजी ये नहीं कहेंगे, लेकिन मैं तो जो रीडिंग करता हूँ वो यही है कि जो आर्य समाजी खुद स्वीकार करते हैं कि स्वामी जी ने मना कर दिया था, और जो उनके मुंशी राम उनके बहुत बड़े बायोग्राफर हैं, तो उन्होंने बताया कि उनके खास जो आदमी थे, उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप इन लोगों से वाद मत करिए, ये लोग बहुत चतुर होते हैं, काशी के पंडित वो बड़े घाघ होते हैं, और ज्ञानी तो बड़े होते ही हैं, तो ऐसा ना हो कि वो लोग आएँ, सब लोग आएंगे एक साथ और हम लोग हार जाएं। तो दयानंद थोड़ा सा अपने अंदर महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब जब वो दे रहे हैं चुनौती और यहाँ आ रहे हैं तो मैं मना नहीं करूँगा, और जो होगा देखा जाएगा। तो वो थोड़ा सा जो उनमें कहीं था, वो फिर उनमें कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अपने उस पर अटल हूँ, और मैंने साबित कर दिया कि मेरा जो स्टैंड है वो अपनी जगह पर सही है। वो लोग पुराण को मानते हैं, चूंकि अब मैंने तो कह दिया कि मैं किसी भी पुराण को मैं नहीं मानता। वो कहते थे कि सारे गप हैं, बकवास हैं। तो पुराणों में गप्पबाजी तो खूब है, क्योंकि उसमें तो किस्से कहानियां हैं, समझाने के ढंग के लिए कई तरह के किस्से गढ़े गए हैं। लेकिन पुराण तो उसका भी अपना बहुत बड़ी धरोहर है, पूरी ज्ञान की, वेदों की परंपरा को कैसे आम जनता को बताना। अब जो प्रवचनकार हमारे यहाँ करते हैं कि वो बीच में गाना बजाना भी होगा, भक्त संगीत होगा, लेकिन ज्ञान की बात बीच में वो करेंगे, तो आम जनता को कैसे आप पुराण तो अपने आप में बड़ी यूनिवर्सिटियों का काम उन्होंने किया एक ज़माने में, कि देश की जनता को ज्ञान की सारी बातें कैसे सरल भाषा में किस्से कहानियों के द्वारा बताया जाए। तो सारे पुराणों को एक साथ रिजेक्ट नहीं कर सकते। अब उनकी इतनी बड़ी ट्रेडिशन है, उसमें अगर कहीं ऐसा हो गया है कि स्त्रियों के साथ कहीं उसमें ऐसा अन्याय हो गया, भक्ति के कारण तर्क की परंपराएं बिसार दी गई, तो उसको तो हम सुधार सकते हैं। ये इन लोगों का पक्ष है। तो दयानंद ने भी उस बात को समझा, और बाद में संभल करके वो पूरे देश में उसी तरह से डिबेट करते रहे। ये लोग भी कुछ सुधरे, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि आर्य समाज ऑर्गेनाइजेशन कितना बड़ा बनता जा रहा है। उन्होंने इतने बड़े इंस्टीट्यूशंस खोल दिए, डीएवी कॉलेज उनके बनने लग गए, लड़कियों के लिए स्कूल उन्होंने खोले। अब इनकी छोटी छोटी पाठशालाएं भरती काशी में, ज़्यादातर घर में पढ़ा रहे हैं पंडित लोग। उनका यह है कि जो हमारे घर में आएगा उसको हम पढ़ा देंगे। अब इतने बड़े बड़े पंडित होते थे कि देश में दूर दूर से पैदल चल करके जा रहे हैं काशी लोग, गरीब लोग, कि उन पंडित जी के दरवाजे पे पढ़ा रहूँगा, वो पढ़ा देंगे तो पढ़ लूँगा। इस तरह से शिक्षा का प्रसार हो रहा है। उन लोगों ने भी समझा कि ऑर्गेनाइज शिक्षा हो सकती है, कि आप एक इंस्टीट्यूशनलाइज कीजिए उसको। तो फिर ये सनातनियों की ओर से भी बड़ी पाठशालाएं खोली जाने लगी। और तो ये एक परंपरा उस एक डिबेट के कारण कहीं ना कहीं एक धक्का जो लगा, उससे वो संभले वो लोग, वैचारिक स्तर पर भी और जीवन में भी। तो इस तरह से विचार की
जो परंपराएं हैं, जो वाद की परंपराएं हैं, वो हमारे समाज को आगे ले जा सकती हैं, क्योंकि वो चुनौतियाँ उनसे हमको मिलती हैं, सोच हमको नई उनसे मिलती है, अपने आप को सुधारने की और आगे जाने की हमको प्रवृत्ति मिलती है। तो वाद से अगर कोई मुंह मोड़ करके बैठ जाए कि हम तो बहस में नहीं उतरेंगे, तो हमारे यहाँ माना गया है कि वो तो कायर है। वाद जब चैलेंज आए तो वाद में तो उतरना ही चाहिए, उसको निर्भीक होकर के अपना पक्ष रखना चाहिए। हार गया तो फिर मान ले कि भाई तुम सही हो, यही परंपरा है उसमें, और ये परंपरा हमारे कुछ हजार साल तक चलती रही। वैसे आपने भी इतना अध्ययन किया है, वेदों का भी किया है, तो आपको क्या लगता है कि क्या दयानंद ठीक थे कि वहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं है, या पंडित काशिकेट ठीक थे कि है? नहीं, उसमें ऐसी बात है कि जो 4 वेद हैं उनमें मूर्ति पूजा कहीं बताई नहीं गई, क्योंकि इंस्टीट्यूशन ही अलग है ना, सिस्टम अलग है, जिंदगी दूसरी तरह की है। वो सारी प्रकृति में देवता देखते हैं, एक परम तत्व सभी में रमा हुआ है, वो निराकार है लेकिन वो सभी में समाया हुआ है, तो उसके रूप हम सारी प्रकृति में देखते हैं। तो भोर की लालिमा है, उषा देवी है, अग्नि है, और ये सारे संसार में वही है। तो वो मूर्ति पूजा उनके सिस्टम में आई नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि कुछ प्रतीकात्मक कर्म करते हैं, जो कि यज्ञ है। तो यज्ञ एक बड़ा प्रतीकात्मक कर्म है कि अपने सीमित अहंकार की आहुति हम दे करके अनंत से जुड़ते हैं। अनंत जो है सब जगह फैला हुआ है। तो यज्ञ एक उसका भौतिक रूप है कि आप वेदी में अग्नि जलाते हैं और घी में आहुति देते हैं। ये सिंबॉलिक है कि जिस तरह से हमने आहुति दी, उसके साथ मंत्र पढ़ते हैं कि ये संसार के लिए है, ये अग्नि के लिए है, मेरे लिए नहीं, ये इंद्र के लिए है, मेरे लिए नहीं। तो अपने व्यक्तिगत सीमित अहंकार को हम उसमें आहुति दे करके और विराट होते हैं, यही यज्ञ की भावना है। तो वहाँ देवता उस सारे संसार में अरूप होकर के व्याप्त हैं, ये माना गया। तो उनका रूप है नहीं। अब यज्ञ में अब इस तरह की कोई बड़ी संस्था बनती है तो उसमें कुछ न कुछ विकार आते हैं। तो उसमें कहीं पुरोहितों का वो आ गया और वो लोग बड़े धनी भी होते गए, दक्षिणा खूब, बिना दक्षिणा के तो यज्ञ होगा नहीं, तो दक्षिणा खूब होने लग गई, उसमें फिर पशुओं की बलि खूब होने लग गई। तो उसमें जो बुराइयां आ गई, तो हमारी परंपरा में यह है कि हम पैरेलल इंस्टीट्यूशन खड़ा करते हैं। फिर हम कहते हैं कि एक हम मूर्ति बनाएंगे और वो देवता की मूर्ति के रूप में पूजा करेंगे। उसमें ये सब डम्फान, ये सब जो आडंबर है, ये नहीं होगा कि इतनी सारी आहुतियाँ होंगी, इतनी सारी सामग्री होगी, वो दिग्विजय के लिए जाएगा, ये सब होगा। तो उसमें एक सरल सहज जनता के लिए धर्म होगा। वो मंदिरों का धर्म आ गया, उसमें मूर्ति पूजा आ गई। तो वो भी एक तरीके से कुछ ना कुछ उस पे सुधार करने के लिए ही वो विकास है। एक तरह से वो याज्ञिक कर्मकांड में, जब यज्ञ का जो स्वरूप है, जब बहुत ज़्यादा कर्मकांड में उलझ जाता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम एक पैरेलल इंस्टीट्यूशन खड़ा करते हैं। तो यज्ञ में जो अच्छी बातें हैं वो आ जाती हैं एक तरह से, कि वहाँ आहुति है तो हम यहाँ पर आरती करते हैं, देवता के आगे दीपक जलाते हैं। यज्ञ मंडप का ही तरह यज्ञ मंडप बनता था, उसी तरह से मंदिर का मंडप है, उसमें वेदी है, यहाँ वेदी है, उसमें गर्भगृह में मूर्ति है। तो उसके सारे जो मोटिव्स हैं उसको फंडामेंटल्स वही हैं कि हमको मनुष्य को अपने विराट को जानना है। तो वहाँ भी सिंबल है, यहाँ भी सिंबल है। भाई प्रतिमा में अपने आप में तो ईश्वर नहीं है, हम तो एक उसको प्रतीक मान करके और ईश्वर को उसमें देखते हैं। वो लोग कण कण में देखते हैं, सारी प्रकृति में देखते हैं। हम अपनी सुविधा के लिए उसको एक माध्यम बना लेते हैं प्रतिमा को। तो ये उसका आगे का विकास हो जाता है। तो अपनी अपनी जगह पर दोनों सही है, लेकिन दयानंद इसलिए फिर सही हो जाते हैं कि वहाँ भी फिर आडंबर आ जाता है। अब बड़े बड़े मंदिरों में कितना सोना, टनों सोना उनमें, और उसमें कई तरह के और भी तरह के कार्य होने लग गए। मैं तो स्वयं अपने अनुभव से जानता हूँ। ऐसे बड़े मंदिर हैं जहाँ पर हमसे कहा गया, छोटी बच्चियाँ साथ में हैं, तो उन्होंने कहा कि हाथ पकड़ करके बहुत अच्छी संभल करके रखिएगा और साथ में हमारे ये रहेंगे, लड़की गायब हो जाएगी तो फिर नहीं मिलेगी। वहाँ होता था, अभी भी होता है, अभी तक भी होता है। उसमें वो लोग शामिल रहते हैं, वहीं के लोग। बड़े बड़े मंदिरों में ये होता रहा, क्योंकि जहाँ पैसा आ जाता है वहाँ बुराइयाँ आ जाती हैं, वहाँ निहित स्वार्थ जुड़ जाते हैं, तो धर्म के नाम पर आडंबर हो जाता है। और जिस तरीके से पहले उस पैसे का इस्तेमाल होता था वो समय के साथ थोड़ा रचनात्मक दृष्टि रही नहीं। तो ज्ञानी लोग अलग हो गए,
वो केवल कर्मकांड, जैसे इसमें केवल कर्मकांड हो गया और जो उसका जो सारा अभिप्राय है, सिंबॉलिक स्वरूप है, वो पीछे छूट गया। वैसे यहाँ उसके जो मूल अभिप्राय थे वो पीछे छूट गए और जो सारा कर्मकांड है वो वही केवल सामने रह गया। तो उसको भी फिर डिमोलिश करना जरूरी है। तो दयानंद ने ये काम किया। तो कुल मिलाकर के यह है कि जो अच्छाई है वो बनी रहे और आडंबर खत्म हो, इसके लिए अंततः वाद ही तो करना पड़ेगा। तो दयानंद ने वही किया कि आप सामने आइए, बात कीजिए कि इसमें ये एक बुराई आ गई है, उसको दूर करने के लिए चर्चा कीजिए, वाद होगा, उससे संवाद होगा। तो गौतम ने न्याय सूत्र में कहा कि जितना भी वाद है वो संवाद में परिणत होता है। उसका कल्मिनेशन संवाद में होना चाहिए, तभी वो असली वाद कहलाएगा। शंकराचार्य ने जो वाद किए वो फिर संवाद हो जाता है, दोनों में मान जाते हैं उनकी बात। इसी तरह से दयानंद चाहते थे कि भाई हमारी बात फिर आप मान लीजिए, वो इसी के लिए बात कर रहे थे और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कर रहे थे कि समाज में अगर कहीं बुराइयां हैं तो उन्होंने काम तो बहुत बड़ा किया। और एक आर्य समाज एक बहुत बड़ा आंदोलन था, नवजागरण में उसका बहुत बड़ा योगदान है। जो भारत की रीअवाकनिंग है, पुनर्जागरण है, उसमें दयानंद का बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में तो आर्य समाज का इतना योगदान है कि वो तो गौण हो गया है बिल्कुल ही। क्योंकि कुछ चरित्रों के पीछे वो जैसे होती है कि कोई भी इतिहास में एक व्यक्ति को आगे हो जाता है, उसके पीछे सारा जो कंट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। ये वहाँ भी फिर होने लगा है। ठीक है। तो इसमें एक वाद एक अपने आप में इसको कह सकते हैं कि अपनी अलग विद्या है, संपूर्ण विद्या है। और इसका हम फिलॉसफी जो दर्शन है उसमें भी इस्तेमाल हो सकता है। उसका सोशो पॉलिटिकल जो हमारे राजनीतिक सामाजिक जीवन है वहाँ पे भी वाद हुए हैं 3-4 हजार सालों से। तो ये दो वाद तो हमको पता है, शंकराचार्य का और दयानंद का। और जो ऐसे कौन से वाद हैं, चाहे फिलॉसफी में हुए हैं चाहे सोशो पॉलिटिकल उसमें हुए हैं, जो हमको जानने चाहिए, जिनसे शास्त्र जो वाद शास्त्र है उसकी प्रगति हुई, उसका हमको पता चला। ये आपने ठीक पूछा। और जैसा मैंने कहा था कि वाद शास्त्र अपने आप में, वाद की टेक्निक्स, वाद की मेथडोलॉजी, इस पर हमारे यहाँ बहुत सी टेक्स्ट लिखी गई और उसको हमारे यहाँ एक वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम बनाया गया। तो हर फील्ड में वाद हो सकता है, इस रूप में उसको देखा गया। तो केवल दर्शन के क्षेत्र में ही नहीं, सबसे अधिक जो वाद हमको मिलते हैं वो धर्मशास्त्र के ग्रंथ में मिलते हैं, जिसको ला हम आज की भाषा में ला कह सकते हैं। जो लीगल टेक्स्ट हैं, तो जितने भी धर्मशास्त्र के ग्रंथ हैं वो तो आइडियल है वाद के लिए। उनमें वाद के लिए इतना स्कोप है क्योंकि ये अलग अलग रियासतें हैं, अलग अलग राजा हैं और उनकी अलग अलग ज़रूरतें हैं। तो अपना ला वो खुद तैयार करवाते हैं अपने यहाँ के ज्ञानी जनों से। तो मनुस्मृति एक स्मृति नहीं है, 100-150 अच्छी स्मृतियाँ हैं। अब मनु की एक मनुस्मृति है। याज्ञवल्क्य तो बहुत बड़े ज्ञानी फिलासफर हैं, उनकी याज्ञवल्क्य स्मृति है। पराशर बहुत बड़े ऋषि हैं, उनकी पराशर स्मृति है। नारद भी बहुत बड़े ज्ञानी ऋषि माने जाते हैं, नारद स्मृति है। ये 50 स्मृतियाँ हैं। ये क्यों है? क्योंकि राजाओं को लगा कि सिर्फ मनुस्मृति हमारे लिए काफ़ी नहीं है, उसमें अगर हमारे स्टेट के लिए अच्छी बातें हैं विभिन्न परिस्थितियों के ले ली जाएं, और हमारे लिए एक अलग स्मृति चाहिए। तो कई बंगाल में याज्ञवल्क्य स्मृति और उसकी एक टीका भाष्य है ज्ञानेश्वर का, उसको उन्होंने ला माना, उसको उन्होंने प्रमाण माना। जैसे अब हमारे देश में तो एक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो पूरा देश उसी कॉन्स्टिट्यूशन से चलेगा। अभी सिविल कोड की जैसे बात होती है, तो वहाँ पे तो 100-200 के सैकड़ों तरीके के सिविल कोड्स चलते थे। उस समय विविधता इतनी थी। और उसमें कोर्ट में जिसको उसको धर्म सभा कहते थे, जो पुराना कोर्ट है, धर्म का मतलब ला होता है, तो लीगल कोर्ट हुआ। धर्म सभा का मतलब धर्मस्थान, धर्म सभा। तो उसमें डिबेट खूब होता ही था, और वादी प्रतिवादी। उसमें उसी तरह से जैसे आजकल न्यायालयों में व्यवस्थाएं हैं कि अपेलेंट होगा, पेटिशनर होगा, उसके लिए शब्दावली है, वो कैसे दाखिल करेंगे, कैसे उसमें बहस होगी। इस सबके भी धर्मशास्त्र के ग्रंथों में व्यवहार उसको कहते हैं। व्यवहार का मतलब बिहेवियर नहीं है वहाँ, व्यवहार मतलब मुकदमा एक तरह से। तो व्यवहार जब होगा तो क्या सिस्टम होगा, इसके बारे में सारी व्यवस्थाएं धर्मशास्त्र के ग्रंथों में दी हुई हैं। लेकिन जो धर्मशास्त्र के ग्रंथों में बहुत बर्निंग इश्यूज पर डिबेट होते हैं, उसमें स्त्री की प्रॉपर्टी को लेकर के अच्छा डिबेट होता है। क्योंकि अभी भी वो एक ऐसा मुद्दा है जो आता रहता है। तो उसमें हम देखते हैं कि जो मतभेद हैं उनके कारण समाज पर कैसा असर पड़ता है।
और जैसे कि मनु ने उतने अधिकार नहीं दिए। मनु ने कहा कि पति को नहीं छोड़ करके जाएगी, और जाएगी तो उसको जायदाद नहीं मिलेगी। लेकिन बाकी जो याज्ञवल्क हैं उसके मामले में थोड़े लिबरल हैं, और वो विधवा के लिए राइट्स देते हैं कि विधवा को संपत्ति का अपने पति की विरासत मिलेगी। और उसकी जो व्याख्या फिर उन्होंने की विज्ञानेश्वर ने अपने भाष्य में, उसको बंगाल के राजाओं ने प्रमाण मान लिया। तो वहाँ स्त्री को विधवा होने पर उसके प्रॉपर्टी राइट्स हो गए। उसका नतीजा ये हुआ कि वो स्त्रियों को जिंदा जलाने की प्रथा बढ़ गई। अब आप देखिए कि इतना बड़ा प्रोग्रेसिव स्टेप कोई उठाता है कि विधवा को राइट्स होंगे। याज्ञवल्क्य ने तो ये भी कहा कि वो विवाह दूसरा कर सकती है, उसको लीगल मान्यता थी उसको। उस समय ये बात पुनर्भू कहा जाता था कि विधवा अगर उसका कुछ, एक तो पराशर ने ये कहा कि पति नपुंसक हो, कोई बड़ा क्रिमिनल हो, इसी तरह की स्थितियां हो, तो स्त्री को छूट दी जाती है कि वो दूसरा पति चुने और दूसरा विवाह करे, और वो मैरिज जो मानी जाएगी, विवाह माना जाएगा। किसी स्टेट में ये व्यवस्था रही होगी, तभी तो पराशर स्मृति में, वो भी तो एक स्मृति है। और ये यहाँ व्यवस्था यहाँ ये आई कि स्त्री को प्रॉपर्टी के राइट्स होंगे, पति के मरने के बाद उसको सारी जायदाद उसको दी जाएगी। तो ये व्यवस्था लागू होने पर जो सती प्रथा है उसको इस तरह से थोपा गया समाज में, और कई तरह से कैसे बुराई पनपती है। स्त्रियों के मन में ये बात घुसा दी गई कि तू सती हो जाएगी तो तू मुक्त हो जाएगी, तो तेरा मर जाना ही अच्छा है। ये अगर कोई सती होती है तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये बिठा दिया गया, इसलिए वो होती है। और कई बार ये भी हुआ कि उसको जबरदस्ती उठा करके चढ़ा रहे हैं, फिर उसको बाद में पूजा कर रहे हैं, तो सती का तो ये भी होता था। तो ये आगे चल करके फिर उस पर कानून बनाना पड़ा राजा मोहन राय को, उसके लिए इतनी लड़ाई करना पड़ी। तो जो धर्मशास्त्रों में डिबेट है, ये स्त्री धन को लेकर के कहीं कहीं उसमें डिबेट, अच्छे डिबेट्स आते हैं, और अलग अलग जो स्मृतियाँ हैं उनमें अलग अलग मतभेद हैं। तो उससे समाज में किस तरह से वैचारिक मतभेदों के द्वारा व्यवस्थाएं बदलती हैं, ये हम देखते हैं। और इसीलिए हम देखते भी हैं कि अगर हम कुछ स्टेट्स की बात करें, कुछ राज्यों की बात करें, कुछ क्षेत्रों की बात करें, वहाँ पे स्त्री के अधिकार ज़्यादा थे। हाँ, जब हिंदू सिविल कोड की बात हो रही थी, एक कोड बनाने की, तो हमने देखा कि नॉर्थ इंडिया में अलग प्रथाएं थी, साउथ इंडिया में अलग, नॉर्थ ईस्ट में तो बहुत तो वो शायद अलग अलग जो स्मृतियां हैं वो वहाँ के लिए वो स्मृति फिर राजा लिखवाएंगे कि भाई हमारा समाज जब इस तरह से चल रहा है, वहाँ तो स्त्री ही कमा रही है, बाहर वो काम कर रही है, और वही शादी करके लड़के को घर में अपने ला रही है। स्त्री वहाँ उसका स्थान ऐसा है। तो ये विविधता का कारण कहीं ना कहीं यही है। भारतीय समाज में एक बात हमको ये जानना चाहिए कि वो एक प्लूरलिटी उसमें बहुत रही है, मल्टीप्लिसिटी उसमें बहुत रही है, विविधताएं, बहुलताएं उसमें समाज में बहुत रही हैं। वो बहुत स्वाभाविक है, उनको बने रहना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा देश है, उसमें इतने तरह के समाज हैं, इतने तरह के रीति रिवाज अलग अलग जगहों पर हैं, और उनकी अलग अलग तरह की ज़रूरतें हैं, उनका भूगोल अलग है, उनकी परंपराएं हैं। तो सभी तरह की परंपराएं फलना फूलना चाहिए। सभी तरह के जो रीति रिवाज उनके हिसाब से चले आ रहे हैं, उनके लिए हितकर हैं, तो वो चलने चाहिए। लेकिन इसमें तो कहीं ना कहीं एक खतरा अभी जो आ रहा है, वो एक टेंडेंसी है जो आ गई है कि एक मतलब जोड़ने के लिए सबको, यूनिटी के लिए हम डाइवर्सिटी का कहीं ना कहीं त्याग कर रहे हैं। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, तो हिंदू सिविल कोड तो हो ही गया 1950 में, जिसका काफी विरोध भी हुआ था। तो इस तरीके की जो चीजें, सभी को एक जैसा लॉ के हिसाब से चलने देना, वो उसको कैसे देखते हैं आप? ये तो आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत जटिल सवाल है, और ये सबसे बड़ा खतरा भी मैं मानता हूँ कि जो पूरी भारतीय परंपरा है, वो उसकी पूरी बहुलता में उसकी समृद्धि है। उसी तरह से वैचारिक बहुलता है कि कई तरह के विचार फलते फूलते हैं, एक दूसरे से वाद संवाद करते हैं, उसी से हम आगे बढ़ते हैं। कई तरह की जातियां हैं, तो हमारे वेदों में तो उन्होंने कहा कि इस धरती पर, मतलब भारत की धरती पर कई भाषाएं हैं, कई तरह के रीति रिवाज हैं, कई तरह के लाज हैं, कई तरह के धर्म हैं। उन सबको ये धरती माँ पोसती है, ये सब इसमें फल फूल रहे हैं, हम सब इस धरती माँ के बेटे हैं। ये उन्होंने अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में कहा। तो हमारे ऋषि तो ये मानते थे कि नाना भाषाएं, नाना जातियां, नाना धर्म, नाना, और शायद इसीलिए हम नष्ट भी नहीं हो पाए, इसीलिए हम बचे रहे, क्योंकि इस विविधता के द्वारा हम अपनी रक्षा करते रहे। अगर एक चीज होता तो उसको बदल देते और हम खत्म हो जाते। हाँ, तो किस पर हमला करेंगे? जब हजारों तरह के परंपराएं हैं, तो एक को तोड़ेंगे तो दूसरी कहीं न कहीं से जीवित है ही है।
तो ये हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे देश को बनाए रखने के लिए एक हमारी जो बहुलता है वो बहुत बड़ा कारगर हमारे लिए माध्यम रही है। तो अब ये खतरा तो आ गया। आज की जो पूरी राजनीतिक सामाजिक व्यवस्थाएं बन रही हैं और जो पूरा एक आईटी के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा जो सिस्टम लाया जा रहा है, उससे बहुत बड़ा खतरा हमारे सामने है कि एकसेपन की संस्कृति विकसित हो रही है कि सब एक तरह के कपड़े पहनने लग जाएंगे, सब एक तरह। अब तो ये भी कि एक ही भाषा हो जाए। तो इस देश की तो संस्कृति इसलिए ज़्यादा फलती फूलती रही है कि कितनी भाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, उनमें कितने कितने रंग हैं, कितनी समृद्धि उनमें है, उनकी शब्दावली में उस सब में कितनी रिचनेस है, और उसमें कितना जीवन का आनंद भी है। वो सब खत्म हो जाएगा अगर हम एक जैसेपन में आनंद खत्म हो जाता है, बहुलता खत्म हो जाती है, जीवन की आगे बढ़ने की सारी जो प्रवृत्तियां हैं वो खत्म हो जाती हैं, कौतुक और रोमांच खत्म हो जाता है जिंदगी का। तो आज की हमारी ज़िंदगी इसी तरह की बनती जा रही है कि आप उसको एक रूप में ढाल रहे हैं। तो पुराने लोगों में जो आह्लाद आनंद था जीवन का, उनकी सारी विविधता में था, क्योंकि उससे कौतुक बना रहेगा, रोचकता बनी रहेगी, कई तरह की विचारधाराएं फलती फूलती और आपस में जब बात होती है, वाद होता है, तब असली जो बात है वो निकल के आती है। तभी आप एक दूसरे से सीखते भी हो। तो वो भी एक बात हुई कि जो वाद की जो परंपरा थी, स्वस्थवाद की जो परंपरा थी, जो हमने बात की कि धर्मशास्त्रों में वाद हो रहा है, शंकराचार्य सारे देश में वाद करते हुए घूम रहे हैं, और जो लोग हार जाते हैं वो स्वीकार करते हैं। और दयानंद वाद करते हुए घूम रहे हैं, और राजाओं के यहाँ राज दरबारों में हमेशा बड़ी बड़ी परंपराएं रही हैं, बड़े बड़े ज्ञानी जन उसमें वाद करते थे, और राजा से कहते थे कि आप निर्णय करिए, क्योंकि राजा स्वयं स्कॉलर हुआ करते थे। राजा चकरा जाते, इसकी खूब अकाउंट्स मिलते हैं कि राजा कह रहा है कि भाई मैं तो बुद्धि मेरी चकरा गई, आप लोग ऐसे डिबेट हुआ है कि मैं किसको कह दूं। अच्छा, उसका फिर एक प्रमाण पत्र राजा को देना होता था। तो वो कहते थे कि हमको प्रमाण पत्र आप दीजिए। दीजिए, तो उसने चुपचाप दोनों को ही दे दिया, आप लोग जाइए। 11वीं शताब्दी के कर्नाटक की एक डिबेट का ये बड़ा अकाउंट मिलता है दोनों तरफ से। उन्होंने कहा कि हमको दिया उन्होंने, राजा साहब ने, कि हम दोनों को दे दिया। वो एक अद्वैत वेदांती हुए, एक द्वैत वेदांती हुए, दोनों में अपने पक्ष पर सबको गर्व है। तो ये मान लिया जाए कि सब अपनी अपनी जगह हैं, उनकी अपनी परंपराएं हैं, उनकी अपनी जरूरत है। वेदांत में भी केवल शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत ही नहीं है, वल्लभ का एक है, रामानुज का है। उन्होंने कितना काम किया, रामानुज ने कितना काम किया समाज के लिए। उन्होंने बहुत सारी कुरीतियां उन्होंने उस समय दूर की हैं। तो माधव ने, निम्बार्क ने, तो ये सारे ज्ञानी जन हैं, इनके अलग अलग जो व्यूज हैं, उससे देश बना रहा, बचा रहा है। तो उस बहुलता को अगर हम ख़त्म कर देंगे तो ये हमारे देश के लिए बड़ा खतरा होगा। वो तालिबानीकरण होने लग जाएगा अगर कहीं ऐसा हुआ तो भगवान करे कि ऐसा हमारे यहाँ ना हो, क्योंकि हमारे देश की तो पहचान उस पूरी बहुलता में ही है, और विचारों की बहुलता विशेष रूप से वो सबसे ज्यादा। कोई एक विचार पद्धति पूरी तरह से थोप दी जाए, चाहे वो कैसी ही महान विचार पद्धति ही क्यों ना हो, तो वो हमारे लिए खतरा होगी। कोई ये कहे कि केवल अद्वैत वेदांत से ही चल जाएगा देश, क्योंकि फिर वो शिथिल हो जाती है। उसके बाद तो फिर लोगों की अपनी जरूरतें, भावनात्मक जरूरतें हो सकती हैं। तो हमारे यहाँ दर्शन में ये माना गया कि जो परम तत्व है अपने को अनंत रूपों में प्रकट करता है। एको हम बहुत श्याम, परम तत्व ने कहा कि मैं अकेला हूँ तो मैं आनंद मुझ में नहीं है। जब तक मैं अपने आप को कई रूपों में नहीं व्यक्त कर दूंगा, अनंत नहीं हो जाऊंगा, तब तक आनंद नहीं है। तो मैं आनंद के लिए लीला करता हूँ, अपने आप को अनंत रूपों में प्रकट करता हूँ। तो ये हमारी फिलॉसफी ये है कि अनंतता में, बहुलता में जीवन का आनंद और जीवन की सच्चाइयाँ और सारा जीवन का मर्म है। तो वो ख़त्म अगर करने लगेंगे हम, किसी एक विचारधारा को, किसी एक जीवन पद्धति को, किसी केवल एक सिस्टम को लागू करके, तो उसके लिए खतरा होगा। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे वाद प्रतिवाद होता है, उसमें बेशक आप हार ना माने दोनों ही तरफ से, लेकिन फिर भी जैसे आपने बताया, दयानंद ने भी कोशिश की अपने आप को संभालने की, अपने अच्छा तैयारी करने की, और उस साइड से भी ये तैयारियां हुई। तो दोनों सुधार करने की कोशिश करते हैं, जानते हुए कि हम हारे नहीं हैं, लेकिन फिर भी चैलेंज हुआ, इसीलिए अपने आप को सुधारा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि वी एग्री टू डिसएग्री। इस मुकाम पर जाकर के बहुत सारे बड़े बड़े वाद खत्म होते हैं।
भले ही वो ऊपर से कहते रहे कि नहीं हम हारे नहीं हैं, लेकिन वो अंदर कहीं मान लेते हैं कि हाँ हमको भी कमी कुछ है, कुछ सोचने की जरूरत है। दोनों मान लेते हैं अपने अपने भीतर, और दोनों जब अपनी दुनिया में लौटते हैं तो वो आगे ले जाते हैं अपनी बात को। ये अक्सर वाद में होता है और तभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये परंपरा जब हमने छोड़ दी तो ये हमारी वैचारिक परंपराएं, ज्ञान की परंपराएं, इससे उनमें पतन आया कुछ। और जो हमारा पूरा समाज था उसकी तेजस्विता, जो हम अपने आप को जगत गुरु कहते थे और मानते हैं, हालांकि हमने ऐसा नहीं कहा कि हम पुराने हमारे ऋषियों ने कि हम जगत गुरु हैं, ये तो बाद में अब हम कहने लग गए अपने आप पर गर्व करने के लिए। तो जगत गुरु हम तभी साबित हो सकते हैं जब हम इस तरह की बात की परंपराओं को पोषित करेंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे। तो इतने हजारों सालों की ये समृद्ध परंपरा है वाद की। हाँ। आज हम देखते हैं कि कितनी दयनीय स्थिति है वाद प्रतिवाद की। हाँ। वितंड हो रहा है। हाँ। वाद प्रतिवाद भी नहीं है, वो वितंड में भी उसका भी कुछ ना कुछ खराब ही वर्जन चल रहा है। हाँ। तो इसको हम आज के इसमें देखा जाए समय में, तो एक ऐसा वाद शास्त्र क्या बने, उसका क्या स्वरूप हो कि फिर से उस तरीके की वाद प्रतिवाद हम वापस उस तरफ जा सकें। हाँ, ये आपने बहुत अच्छा पूछा है। और जैसा हम देखते हैं कि कोई चीज़ अब सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंचती है, अति पर पहुंच जाती है, तो फिर उसकी प्रतिक्रिया में सिस्टम अपने आप को नया करता है। जैसे कि वैदिक याज्ञिक कर्मकांड में कुछ अति होने लग गई तो मंदिरों का एक इंस्टीट्यूशन खड़ा हुआ और उसने जनता को बहुत, मंदिर एक तरह से हमारे लिए एक सोशल क्लब का भी काम करते थे। उसमें गीत संगीत होता है, पाठशाला हर मंदिर में, पूरा इंस्टीट्यूशन हाँ था। उसमें पाठशाला चलनी चाहिए, उसमें एक पोथी खाना लाइब्रेरी होनी चाहिए, नाटक का यात्रा महोत्सव उसमें होंगे, उस देवता की यात्रा निकलेगी तो हफ्ते भर वहाँ नाटक होंगे। ये सब पुराणों में इस सब के वर्णन किए गए हैं, इसकी व्यवस्थाएं दी गई हैं। तो मंदिर कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन हो गया, वो समाज को इतना सपोर्ट कर रहा है, समाज की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। उसमें भी जब खराबियाँ आती हैं तो फिर और आर्य समाज का आंदोलन होता है, ब्रह्म समाज का आंदोलन। ये कई 19वीं शताब्दी में बहुत सारे इस तरह के जो समाज में आंदोलन आए ये आते हैं। तो ये अब वाद की जो परंपरा है उसमें भी एक अति अब हम देखते हैं कि कुछ माध्यमों पर हो रही है, और हमारे सारे राजनीतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में स्वस्थ बहस नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो गत्यवरोध का, हमारी जो प्रगति सही दिशा में नहीं हो पा रही है, इसका एक बड़ा कारण यह है कि वाद की जो सही दिशा है वो हमसे छूट गई है। अब इसको आपने ये ठीक कहा कि समाज में सही डिबेट्स हो सकें शुरू। मैनुअल क्या हो? हाँ, एक तो मैनुअल जो हमारे यहाँ मैनुअल्स बहुत सारे संस्कृत में मिलते हैं, उनके आधार पर मैनुअल बनाए जाएं। सबसे पहले तो लोग इस बात पर एग्री करें कि एक मैनुअल हो और उसी के हिसाब से वाद मंचों पर, अलग अलग मंचों पर होंगे। उसमें बड़ी संभावना अब जो सोशल मीडिया के नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं उनमें मैं देखता हूँ कि अब बहुत सारे लोग जो वाद के नाम पर वितंडा, हंगामा, कोहराम मचाया जाता है, उससे ऊब गए। तो पार्लियामेंट्स में जो कई बार होता है उससे हमको कितना एक मन में जुगुप्सा होती है कि क्या हो गया है, कुर्सियाँ चलती हैं कभी और ये क्या हो रहा है। तो उसकी एक प्रतिक्रिया अब धीरे धीरे होगी। तो एक मैनुअल्स तो बनाए जाएं, वो भी कोई एक स्थिर निर्धारित मैनुअल नहीं हो सकता, जैसे कि कोई एक धर्मशास्त्र हमारे यहाँ नहीं रहा है, नहीं हुआ है। उसी तरह से कई लोग विचार करें और मैनुअल बनाए जाएं। जो व्यवस्थाएं सर्वमान्य हैं वो तो रहेंगी ही, कि वादी प्रतिवादी होंगे, जूरी होगा, कुछ ऑडियंस दर्शक हो सकती है, कौन कितनी देर बोलेगा ये हो सकता है, और इस तरह की बातें नहीं कही जाएंगी जिनसे कि कोई चोट पहुँचे, इसी तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं होगा, ये सब स्वीकार करें। दयानंद करते थे कि वो बाद में तो वो दस्तखत करवाने लग गए थे डिबेट शुरू होने के पहले कि इस पर तुम एग्री करते हो, इस पर दस्तखत कर दो, तब हम डिबेट शुरू। क्योंकि कई जगह बहुत हंगामे खड़े किए गए उनके ऊपर। और आर्य समाजियों का तो अकाउंट ये है कि वो बाद में जब कोहराम हुआ तो कोतवाल ने उनको उठा करके अंदर कमरे में ले गए कि जूते चप्पल चल सकते हैं, अब आप स्वामी जी चल दीजिए। ये मुंशीराम की जो बायोग्राफी उसमें मिलता है। तो ये सब रोकने के लिए व्यवस्थाएं की जानी चाहिए, और फिर वो दोनों पक्ष जो है एग्री करें ठीक से कि हम कमिट करते हैं। इस तरह का कोई कमिटमेंट कराते ही नहीं हम कभी।
कहीं भी जब डिबेट होता है, हमने कोई ऐसा गाइडलाइन नहीं तैयार की, ऐसा राइडर नहीं तैयार किया हमने कि वो उल्लंघन न कर पाए। पार्लियामेंट में उसको इतनी छूट होती है कि वो चूंकि एमएलए है या एमपी है तो वो प्रिविलेज क्लास में आ जाता है। तो वो भी अगर जो समाज के नेता हैं वही सारी मर्यादाएं तोड़ेंगे तो यथा राजा तथा प्रजा, तो बाकी लोग भी वही करेंगे। तो वो एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत कर सकें, इसके लिए सबको मिलकर के एग्री करना चाहिए। तो इसके लिए ये एक बड़ा इशू है कि कैसे ये सब होगा, उनको वो कैसे कमिटेड हों वो लोग, समाज के सभी लोग, और जो डिबेट करने वाले हैं वो भी कमिट होकर के इस तरह से डिबेट करें कि समाज सही दिशा में आगे जा सके। तो कुछ जो हमारे यहाँ मैनुअल्स हैं, वो दयानंद ने जो व्यवस्थाएं की थी वो मैंने उनको रिकॉर्ड किया कि वो क्या क्या करते थे, उनको सामने रखना चाहिए। और दोनों लोग कमिट हो जाएं पहले, भले ही वो पेपर पर एक साइन कर दें कि हम इस बात के लिए हम वचन देते हैं कि ये सारी डेकोरम, ये मान मर्यादाएं, हम शिष्टताएं बचा करके रखेंगे और पॉजिटिव दिशा में हम आगे अपने को ले जाएंगे। व्यक्तिगत अहंकार से हम नहीं गाइडेड होंगे, क्योंकि वाद में कई बार ये होता है कि उसका ईगो काम करता है। तो दयानंद तो मिशनरी हैं, उनके लिए तो एक मिशन है, तो अपने ईगो को वो छोड़ देते हैं। और वहाँ पंडितों में थोड़ा ईगो है, तो ज्ञान का तो अहंकार तो होता ही है। तो ये अपने सीमित अहंकार को हम छोड़ दें। तो जो हमारे यहाँ यज्ञ भावना बताई गई कि हम अपने सीमित अहंकार की आहुति देते हैं, तो वाद को एक यज्ञ की तरह किया जाए, इसको स्वीकार करें लोग, जिसमें कि हम वैचारिक एक अनुष्ठान ये है, और इसमें हम समाज को आगे ले जाने के लिए अपने संकुचित अहंकार की आहुति देते हैं। अगर हम कहीं गलती करते हैं विचारों की दृष्टि से तो उसकी भी हम आहुति इसमें दे देंगे, ये मान कर के लोग करें। तो इस तरह का एक रूपरेखा बनाई जाए, गाइडलाइंस बनाई जाए, उन पर विचार हो। क्योंकि अभी नए नए चैनल लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो शायद ऐसा कोई कोशिश हो कि अगर मान लीजिए एक दूसरे को बिठा के, वहाँ तो डेकोरम हो जाता है। बात जब आती है जब सारे दर्शक बैठे हो, उनको इम्प्रेस करने के लिए लोग तरीके के हथकंडे अपनाते समस्या है, और जहाँ कुछ निहित स्वार्थ वाली राजनीति आ जाती है वहाँ। तो आप शायद कुछ मदद कर सकते हैं कि इस तरीके का कोई आर्टिकल टाइप का लिख के कि क्या मैनुअल हो सकता है, इस पर तैयार किया जा सकता है। मैं इसमें कर सकता हूँ, लेकिन कुछ लोग आगे आए कि हमको इसमें ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर हम आ गए, आप बताइए कैसे करना है। हाँ, तो हम इस पर आगे काम करेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मीडिया पर और जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर डिबेट्स किस तरह के हों और किन किन इश्यूज़ पर हों, उन पर होना चाहिए। और एक बड़ा काम ये होगा कि पहले हम उसके गाइडलाइंस, मैनुअल्स और रूपरेखा तैयार करें और इंस्टीट्यूट्स जैसे उसके बना लें, और उसको प्रचार भी करें कि इस तरह से हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोगों का ये मिशन है। तब उस पर इस सही दिशा में बात भी दोनों जो आने वाले हैं पक्ष, उनको भी लगना चाहिए कि जो मॉडरेटर है वो किसी की साइड नहीं लेगा, जो आजकल होता है टीवी डिबेट्स में। इसीलिए कोई आता नहीं, कोई ईगो का सवाल हो जाता है, विभिन्न तरह की दिक्कतें। मैं ये समझ रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं इसकी बड़ी शिद्दत से ज़रूरत महसूस की जा रही है। बिल्कुल। और कुछ प्लेटफॉर्म्स धीरे धीरे बन रहे हैं। जैसे एक प्लेटफॉर्म में देखता हूँ कि ये लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं, साहित्योत्सव, तो उसमें तो वो उनका सारा वो मजा ही खत्म हो जाएगा अगर हंगामा होने लग जाए। बिल्कुल। तो वहाँ तो आनंद तभी है कि बड़े साहित्यकार आ रहा है, उससे लोग पूछ रहे हैं, उसको खंडन करने के लिए भी उससे सवाल कर रहे हैं, वो बहुत शांति से जवाब दे रहा है। अब बड़ी से बड़ी विभूतियों को आजकल उसमें एक्टर्स को भी बुलाने लग गए। अभी उसमें ये हो गया ना, अब वो सबके अपने अपने लिटरेरी फेस्टिवल हो गए, लग गए, तो सब अपने ग्रुप का ही कर करके खुश हो जाते हैं। कोई वाद प्रतिवाद असली वाला नहीं हो पाता, वहाँ वाद प्रतिवाद है भी नहीं। वो लेकिन उसमें कुछ उसका एक स्वरूप आता है कि वो थोड़ा बहुत अच्छा है, उससे तो अच्छा ही बात कैसे बने, बात कैसे आगे बढ़े, ये वो लोग कर रहे हैं। वो भी एक जरूरत समाज की है कि आप साहित्य की, कला की दुनिया से एकदम काट दिए गए। ये जो एक राजनीति आई उसमें कविता हमसे दूर कर दी गई, कला हमसे दूर की जा रही है, और एक अलग तरह की संस्कृति बनती चली जा रही है। और जो खतरा है कि वो एक सा सब कुछ होता चला जा रहा है, तो उसमें ये विविधता हमारी बचाने के लिए अब ये थोड़े कारगर हैं। उसके लिए उनको भी कई तरह के हथकंडे करना ही पड़ते हैं। किसी
किसी आइकॉन को बुला लेंगे, वो फिर अपना भी बहुत सारे उनको भी इश्यूज आ जाते हैं, और जो ऑर्गेनाइजर्स हैं मार्केटिंग भी करना है, स्पॉन्सर्स लेने हैं, तो वो सारी समस्याओं के होते हुए भी कहीं ना कहीं उसमें वाद का एलिमेंट रहता है। जो जितने में मैं गया हूँ, मुझे बेंगलोर में बुलाया गया, दिल्ली में बुलाया गया, और कुछ फेस्टिवल्स में जो भी जाके मैंने देखा कि आराम से 15-20 मिनट तो आप अपनी बात रख सकते हैं। तो तामझाम होता है, सब शोबाजी भी होती है, मार्केटिंग भी होती है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं बात बनती भी है। बिल्कुल। तो इस तरह के और प्लेटफॉर्म्स बनेंगे मुझे लगता है, और भी कई जो मीडिया पर चैनल्स हैं उनमें बनेंगे। दूरदर्शन के अलावा जो चैनल्स हमारे मीडिया पर अब आ रहे हैं OT के, तो उनमें संभावना हो सकती है। तो उनमें हम लोग ये तलाश करें कि स्वस्थ डिबेट की, सही वाद की संभावनाएं कैसे वहाँ चरितार्थ हो सकें, और इस पर पहले काम किया जाए कि दिशा कैसे बनेगी उसकी, और फिर इश्यूज क्या क्या लिए जाएं, उन पर डिबेट हो, ये हो सकता है।